बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और श्याम अगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। ये खूबसूरत सी रात परवरदिगार के हुक्म से हम सब के दामन में डाल दी गई है। जो शुक्र करते हैं परवरदिगार का, जिक्र करते हैं मेरे उस रब का, और मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए दरूद व सलाम भेजते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये उन सब लोगों के लिए ये खूबसूरत सी रात सजाई है हमने कबल अज़ वक्त, क्योंकि कुछ कुछ दिन आगे चलना होता है। लेकिन आज की इस महफ़िल का मतलब बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई शुरू होगा उससे पहले कुछ 4-5 डेज़ आपको पहले कुछ तैयारियां भी करनी हैं। तो हमने सोचा कि बेहतर है कि वो आखिरी कुछ रोज़ में हम आपको ज़हमत दें कि आप ये प्रोग्राम देखिए। पहले ही कुछ हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मंथ ऑफ जुलाई में आप लोगों के लिए क्या क्या कुछ होना है, क्या क्या नहीं होना। बहुत सारे लोग शायद इस चीज़ को नहीं जानते कि जब ये कायनात तख्लीक की गई थी कि इसके पीछे मकसद क्या है। हमने अभी तक अपनी दुनिया आप बना ली है। हमारी दुनिया यहाँ तक है कि हम जहाँ पे रहते हैं, हमसे पूछा जाए कि जी आपकी दुनिया, तो आप कहोगे बस इतना ही। यानी कुएं में बैठा हुआ मेंढक अपनी दुनिया उस कुएं को समझता है, उसको नहीं मालूम कि दुनिया में समंदर भी है, और एक नहीं, मालूम नहीं कितने समंदर हैं और उसकी कितनी गहराइयाँ हैं। और ये बात समंदर तक ख़त्म हो जाती तो कुछ समझ भी आ जाती। लेकिन जब आप परवरदिगार की बनाई हुई इस पूरी कायनात को देखते हो कि एक एक सूरज हमारी इस कायनात से कितने ट्रिलियन टाइम ज़्यादा बड़ा है, फिर वो सितारे, वो कहकशाएँ, वो आसमान, वो ब्लैक होल जिसका आज तक मिस्ट्री में पता ही नहीं चल पाया, सिर्फ तसव्वुफ़ वाले ही बताते हैं कि उसके आर पार क्या है। फिर उसके बाद आसमानों का सिलसिला, और ये सिलसिला चलता रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो भरोसे के साथ चलती हैं। परवरदिगार ने दुनिया में हर इल्म अता किया है। जब से ये कायनात बनी है, अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए हर शख्स बेताब रहता है, बेकरार रहता है कि कल का दिन क्या होगा, हमारे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा होगा कि नहीं। वो इसी तशनगी को लिए बैठा था उदास। तो परवरदिगार ने इल्म अता किया हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को चाँद सितारों का, और वो तालीम भी दिया करते थे। कुरान में आपने अगर पढ़ा है तो उसकी तशरीहात में मुख्तलिफ़ चीज़ें देखी हैं कि जो समंदरों का सफ़र करते थे, जो सफ़र करते थे, उन लोगों के लिए ये सितारे इसलिए बनाए हैं कि माहो साल के अलावा आप देख सको आपने किस तरफ जाना है। यानी जो चीज़ ऊपर फिक्स है वही आपका रास्ते का तयन भी करती है। और हमने चाँद सितारों में अक्लमंद लोगों के लिए निशानियाँ रखी हैं, वो निशानियाँ खोल के दिखाईं परवरदिगार ने अपने नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़रिए। फिर वो चेंज होता गया, जिस तरह इस्लाम 1400 साल पहले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंट्रोड्यूस किया, बताया, अपने पहले अमल से बताया, फिर जब बताया कि अल्लाह कौन है, मैं कौन हूँ, मेरी आल कौन है, और हम भेजे किस लिए गए हैं, तो तब लोगों को समझ आया। जबकि दीन पहले भी था, लेकिन इस्लाम की बुनियाद सरकार दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। अल्लाह ताला का एक मैसेंजर बन के वो आए, अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, तख्लीक किया, और कहा कि अब दुनिया में जाके इस मिशन को करना है। अल्लाह चाहता तो बिल्ट इन हम लोगों के कान में आज़ान भी हो जाती। हम सब लोग जैसे फ़रिश्ते पैदा किए जाते, इंसान भी पैदा किए जाते कि बस इबादतें करते रहें। तो फिर इंसानों में फ़रिश्तों में क्या फ़र्क रह जाता है। एक मिट्टी का बुत बना के उसको कहें कि जी आप बस इबादत करते रहो, तो अल्लाह के लिए काम मुश्किल नहीं है। आज भी वो जिसके दिलों पे चाहे मोहर लगा दे, जिसको चाहे वो अर्श पे बुला ले, बिना किसी बुर्राक के, बिना किसी हवाओं में उड़ने के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब आप तसव्वुफ़ की दुनिया का दर देखते हो, खोलते हो, धीरे धीरे आगे जाते हो, तो सुनने में बड़ा आसान है कि जी हम में कोई मारिफत है, हम में कोई रूहानियत है कि नहीं। लेकिन रूहानियत अगर इतनी आसान होती तो फिर हर बंदा ही यहाँ वली और बुज़ुर्ग होता, उसके घरों के बाहर चराग जले होते और मन्नत मांगने वालों की तादाद होती जो कि फेथ रखने वाले हैं, भरोसा करने वाले। कभी आपने सोचा है जितने बड़े बड़े दरबार हैं, जितने बड़े बड़े वली अल्लाह हैं, जो ट्रू वाले हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये इनके यहाँ चरागां क्यों है? वो लोग जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनको वसीला बना के मांगते रबी से हैं कि आप कर दें, और वो कर रहे हैं। ये क्यों? मतलब वो भी तो हमारे जैसे ही एक आम इंसान थे ना। उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी पूरी आप लाइफ की जर्नी देखो तो वो आम इंसान थे। फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ
कि इबादत की उन्होंने, कुरान उन्होंने वही पढ़ा, कलमा उन्होंने वही पढ़ा, लेकिन वो हमसे ज़्यादा अफजल हो गए। वो डायरेक्टली अल्लाह के दोस्तों में, रफ़ीक में शामिल होने लगे। तो कुछ तो था। तो इसी तरह हर बंदे की इबादत का फल उसको उसके तराजू में डाल के दिया जाएगा कि तूने इतनी इबादत की। मंडी में बेशुमार लोग खड़े होते हैं, रेडियां लेके बाज़ारों में खड़े होते हैं, फल बेच रहे होते हैं। आप मुआयना करते हो कि यार किसका फ्रेश है, किसका अच्छा है, किसके ज़बरदस्त हो, किसी एक पे रुकते हो, मोल तोल करते हो और आप ले लेते हो, जबकि काम सभी वो कर रहे हैं। किसी ने गला सड़ा रखा, किसी ने हल्की क्वालिटी का रखा, काम सभी वो कर रहे हैं। तो इबादतों में परवरदिगार इंसान की नीयतों को देख के देता है। ये सिर्फ कह देना काफ़ी नहीं है कि आपने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, किसी ने कुछ वज़ाइफ बताए वो पढ़ लिए और आप बस अल्लाह वाले हो गए, या फिर आपको ख्वाब में कुछ चीज़ नज़र आ गई तो आप अल्लाह वाले हो गए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको कितनी बार उस मौत की वादी से गुज़र के अपना ऑपरेशन करवाना होता है, रूहानी ऑपरेशन जिसको कहते हैं। जब कल्ब जारी हो जाए तब भी ये नहीं है कि आप कौन-सी दर्जे पे फ़ाइज़ कर दिए गए हो। आप देखो, शरीयत का इल्म जानने वाले और हैं, उनमें बड़े-बड़े दर्जात हैं कि ये जी आलम है, दुनिया के सबसे बड़े जो हैं मुकर्रर करार दिए गए हैं कि परवरदिगार की हम्दो सना करने वाले हैं। शरीयत का इल्म और है, तरीक़त का इल्म और है, हकीकत का इल्म और है। तो ये अलग-अलग दर्जात हैं, इन पे जो लोग कायम होते हैं। कुछ वजूद के साथ होता है कि जिनका वजूद जब तक है तब तक उनको अता की जाती हैं चीज़ें कि आप हमारे नाम लेने वाले हैं, आप इबादत करने वाले हैं, तो आपको चुन लिया गया। और वो किसी एक मज़हब पे काउंट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं दे रहा होता, वो सबको उस हिसाब से देता है अगर वजूदन दे। लेकिन अगर बातनी तौर पे देखा जाए, रूहानी तौर पे देखा जाए, तो वो सिर्फ अपने हबीब के चाहने वालों को या अपनी डगर पे सही आने वालों को चुनता है। वो फिर तरीक़त का इल्म है, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मज़हब तो इस्लाम एक ही हजूर पाक लेकर आए, फिर उसमें से इतने फ़िक्के क्यों निकल आए? फिर हर बंदा 72 फ़िक्कों की हदीस भी है, तो क्यों निकल आए? इसलिए कि मौला जानते थे कि यहाँ ये चीज़ें होनी है, मेरी उम्मत में ही इंतशार फैलेगा। लेकिन किसी हर बंदा दूसरे को कहता है तू ठीक नहीं, हमारे बड़े ठीक, हमारे बड़े ठीक। कौन ठीक? ये तो पंडाल सजेगा रोज़े हशर, तब पता चलेगा। हम तो बात करते हैं भरोसे की। ये भरोसा, यकीन एक बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन कामिल का होना बड़ा बहुत मुश्किल काम है। जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, आप उनको इसलिए कहते हो कि गॉड है, ईश्वर है, राम है, रब है, जीसस है, कोई भी है। किस लिए है? क्योंकि आप वही हो। आप बच्चों को बताते हो कि ये प्रे करनी है, नमाज़ पढ़नी है, अल्लाह है। लेकिन अगर पूछो कहाँ है, तो कहेगा ऊपर। वो इशारा ही ऊपर करेगा कि वो आसमान पे रहता है। बहुत होगा, किसी के घर में थोड़ी तरीक़त पे बात होती तो वो कहेगा दिल में। लेकिन उसे यकीन नहीं है। अगर है, तो फिर क्राइम क्यों है? अगर है, तो फिर वो दिन रात परेशान क्यों है? वो जो कर रहा है, वो उसकी रज़ा समझ के क्यों नहीं कर रहा कि मैं उसके हाथ हूँ, वो ये कह रहा और कर रहा हूँ? वो यकीन कहाँ है? यानी हमारे अंदर जो लताइफ़ हैं, उनको हम टटोल नहीं रहे, हम उनको चरागा नहीं कर रहे, हम उन्हें नार से भरे जा रहे हैं, आग से भरे जा रहे हैं। नूर तो है नहीं। नफ्स हमें कहता है और हम कहते हैं ओके, ओके, ओके। बज़ाहिर हम बड़े सजे-संवरे हुए होते हैं। उलमा में भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको आप देखते हो, उनके चाहने वालों की तादाद, जहाँ वो खड़े हो जाएँ, एक कह दें कि आज ईद नहीं है, तो लोग ईद नहीं करते हैं। लेकिन जब उनकी हकीकतें खुल के सामने आती हैं, तो लान-तान करने वाले ये भी कहते हैं कि इन्हीं को मीनार पाकिस्तान से फेंक दो, कोई कहता है सरेआम फांसी दे दो, क्योंकि वो हकीकत कुछ और है। तो हम कौन हैं? ये इबादतें करने वाले हैं, इबादतें बेचने वाले हैं, इबादतें सिखाने वाले हैं, फिर भी एरर है। इबलीस से ज़्यादा सच्ची इबादतें किसी ने कायनात में नहीं की थी। इंसान के तख्लीक होने से पहले कोई चप्पा ऐसा नहीं जहाँ सजदा ना किया हो इबलीस ने। लेकिन वो मलून करार दे दिया गया। सिर्फ एक जुम्बिश हल्की सी, वो मशीयत इलाही के ख़िलाफ़ जा रहा था। हम तो दिन रात कितने ही दफ़ा उसके अगेंस्ट जा रहे होते हैं। हम गीबत भी करते हैं, हम बुरी बातें भी करते हैं। हम जब किसी की अच्छी कोई बात सुनते हैं, आवाज़ सुनते हैं, तो उस वक्त तहिया कर रहे होते हैं कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे, जैसा इस वक्त बहुत सारे लोग अपने दिल में सोचे जा रहे हैं। सुन मुझे रहे हो, थॉट कहीं और जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला को वो लोग बहुत पसंद हैं जो उसकी राह पे चलते हैं, सब कुछ कुर्बान करने के बाद। इंतज़ार नहीं करते हैं, वो एफ़र्ट करते हैं। हालत तभी बदलती है कौम की जब आप कुछ करो। आप कुछ नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। वो मुँह में लाके नवाले डालना जानता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है।
लेकिन आप अपने लिए खुद मुश्किलात बना रहे हैं। तो यकीन का होना बड़ा ज़रूरी है। ये बताओ कि रब है कहाँ। देखो सूरह इनाम में एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इब्राहिम को दिखाए मलाकूत समावात वल अर्ज़, और ज़मीन व आसमान की तमाम शाहियाँ बादशाहियाँ इब्राहिम को दिखा दी मैंने। ठीक है, परवरदिगार इस आयत में ये कह रहा है कि मैंने इब्राहिम को दिखाए मलाकूत समावातुल अर्ज़ और ज़मीन। देखो समावात समझ आता है, ज़मीन समझ आती है, मलाकूत होती है बादशाहियाँ। तो मैंने उसको शाहियाँ और बादशाहियाँ दिखाई, आसमान की भी, ज़मीन की भी, और बाकी जितनी भी हैं वो भी। ज़मीन और आसमान के अलावा भी बादशाहियाँ कहीं कहीं हैं, तो मैंने इब्राहिम को दिखा दी। तो इंसान पूछता है बारे इलाहा, पर क्यों दिखाई तूने? मतलब इब्राहिम तो नबी हैं, उनको दिखाने की क्या ज़रूरत? उनको तो भरोसा है कि तेरी हैं। परवरदिगार कहता है ताकि इब्राहिम यकीन वालों में से हो जाए, यानी उस सफ में आ जाएं जो यकीन वाले हैं। अब अगर हम सिर्फ पढ़ते हुए गुजर जाते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ो, हाँ जी बस हो गया, तो क्या हो गया? इस जुमले में अल्लाह ताला हमसे कहना क्या चाह रहा है कि इब्राहिम जो है ये बादशाहियाँ, ज़मीनों अर्ज़ो समावात दिखाने से पहले वो यकीन वालों की फहरिस्त में नहीं था, उसे यकीन नहीं आ रहा था। आप वो भी जानते हो कि मौला मरने के बाद ज़िंदा कैसे करोगे? कहा मुझ पे भरोसा नहीं है इब्राहिम। कहा नहीं मौला, ऐसा नहीं है, बस मैं अपने कल्ब के तस्कीन के लिए, यकीन के लिए करना चाह रहा हूँ। यानी कल्ब को यकीन नहीं आ रहा कि कैसे होगा, हैरत का मकाम है। तो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, दोस्त हैं, तो दोस्ती निभा रहा है परवरदिगार कि ज़मीन और आसमान की शाहियाँ बादशाहियाँ दिखा रहा है ताकि वो यकीन वालों में से हो जाएं। तो यकीन वालों में से हो जाएं, इसका मतलब है परवरदिगार के यकीन वालों में से, यानी कोई और ग्रुप भी है, कोई और टोला भी है जो इब्राहिम से पहले उन यकीन वालों में शामिल हो गया। तो अब इब्राहिम भी उस एक लाइन में आ गए हैं, उस एक फहरिस्त में आ गए हैं कि ये यकीन वालों की फहरिस्त है, इसमें इब्राहिम भी है। तो और कौन है? और भी तो कोई होंगे जो लोहे महफूज में हैं। परवरदिगार ने इब्राहिम को यकीन वालों में से पैदा कर दिया। कुर्बानी हो रही है, ज़िबा करने लगे हैं इस्माइल को, और वो ये कह रहे हैं बेटे को ज़िबा करना है। सोच नहीं रहे कि कहीं रब नाराज ना हो जाए, कि कहीं मुआवजा हो जाए, मेरे बेटे की जगह दुम्बा आ जाए। उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। वो बेटे को देख नहीं रहे, आंखों पे पट्टी बांध ली कि अगर अल्लाह ये कुर्बानी मांग रहा है तो मैं कैसे देखूंगा इब्राहिम को ज़िबा होते हुए। वो तो जब पट्टी हटी तो वो मुआवजा हो चुका था, आजमाइश थी। कुर्बान जाऊं उस हुसैन इब्ने अली पे जो करबला के मैदान में अपने जवान बेटे की लाश को बिना पट्टी बांधे इकट्ठा किए जा रहा है, एक गठड़ी में डाल रहा है। वो कौन लोग हैं? यकीन वाले। वो सरकार जिसको दो जहानों का मालिक बना दिया, उसकी औलाद को, उसके नवासे को इतने बड़े इम्तहान में डाला कि बहुत सारे लोग तारीख में ये लिखते हैं कि एक ताजिर था, करबला का वाक़या जब हो गया तो जितने शोहदा हैं उनके कटे हुए सर जो हैं वो नेज़ों पे उठा के ले जाए जा रहे हैं। बाज़ारों से घुमाया जाता था कि हम फाते हैं, हमने फ़लाँ फ़लाँ बंदे को कत्ल कर दिया, मार दिया। तो नेज़ों पे लेकर जा रहे थे। तो एक ताजिर वहाँ से गुज़र रहा था जो किसी और मज़हब का था। उसने किसी से पूछा ये क्या है भाई, ये किसके सर हैं? तो वहाँ के लोगों ने कहा कि ये जंग करने के लिए आए थे, तो हम फाते हैं, तो हम उनके सर लेकर जा रहे हैं। जब उसने देखा कि एक 6 महीने के बच्चे का सर भी नेज़े पे है, उसको भी उठा के ले जाया जा रहा है, तो उसने कहा तुम गलत कह रहे हो, मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूं कि जितने भी सर नेज़े पे गए हैं ये फतह करने के लिए कुछ नहीं आए थे, उनके चेहरों से नहीं लग रहा। और अगर वो आए थे तो ये 6 महीने का बच्चा उनकी सच्चाई की गवाही दे रहा है कि ये तो नहीं हो सकता, ये किससे क्या जंग लड़ेगा, यानी किसी रियासत के खिलाफ क्या लड़ेगा। तो कहीं कुर्बानी अली असगर की अगर परवरदिगार ने ली है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई एक वजह तो है। तो ये यकीन की मंजिलें हैं ताकि वो यकीन हो जाए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को के परवरदिगार की शाहियाँ बादशाहियाँ मौजूद हैं। और आप देखो, अब नबी की बात नहीं कर रहे, शब आशूर है, खैमा
एक बचा है जिसमें बहुत सारे सहाबी हुसैन बैठे हैं जो इश्क करने वाले हैं, जिसमें हबीब इब्न मज़ाहिर भी हैं, हुर भी हैं और बहुत सारे सहाबी हैं, बुरैर भी हैं। और मसनद पे बैठे मौला हुसैन, चिराग जल रहा है। फरमाया मैं चिराग बंद करूं तो इस अंधेरे में जिस जिसको जाना है अब भी वापस जा सकता, और चिराग बुझा दिया गया। तारीख पढ़ो। बुझाया, फिर जलाया तो वो लोग वहीं मौजूद थे। फिर दूसरी बार भी नाम ले लेके कहा कि तुम जाते क्यों नहीं, तुम जाते क्यों नहीं। फिर बंद किया, फिर वहीं बैठे हैं। तीसरी बार भी यही हुआ तो जनाब बुरैर सहाबी हुसैन जो बैठे हैं इश्क वाले, उन्होंने कहा कि मौला अगर मुझे यहाँ पे मार दिया जाए और मेरे जिस्म के बेशुमार टुकड़े किए जाएं और उन सबको जला दिया जाए और हवा में उड़ा दिया जाए और फिर रब के हुक्म से मुझे दोबारा जिंदा किया जाए और फिर यही अमल मेरे साथ दोबारा दोहराया जाए कि मेरे टुकड़े किए जाएं, जलाए जाएं, उड़ाया जाऊं, और ये 1000 बार भी हो तो मैं 1000 बार भी यही कहूँगा कि मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि हम जानते हैं, हमें यकीन है कि आप हक पे हैं, हम हक वाले के साथ हैं मौला। ये कौन कह रहा हम यकीन है? एक साहबी, वो जो जूतियों के सदके अपनी जिंदगियां संवारने वाले हैं। यकीन कितना मजबूत है कि हम जानते हैं आप ही हक पे। तो यकीन के लिए आपको एक चीज देता है परवरदिगार। अब हम वैसे कैसे हो सकते हैं, हम ऐसा नहीं हो सकते। एक दफा मौला से किसी ने फरमाया, साहबी बैठे थे, मेराज की बात हो रही है, तो किसी ने कहा कि मौला ये जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है, ये बड़ी बात है आपके नाना की, आप क्या कहते हैं? तो मौला ने कहा मैं तो दिन में कई दफ़ा करता हूँ मेराज। बड़े हैरान हुए सारी महफिल में जो बैठे, ये क्या फरमा रहे हैं आप? वो तो मेराज है और आप फरमा रहे हैं कि मैं दिन में कई, ये कैसे हो सकता? कहा हाँ मैं कई बार जाता हूँ। नहीं समझ आया मौला, ये आप क्या बता रहे हैं? हमें हमें सुलझाइए इस गुत्थी को, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मौला ने कहा तुमने मेरे नाना की हदीस नहीं सुनी है कि नमाज मोमिन की मेराज है। तो अब जो कोई मोमिन नमाज पढ़ता है वो मेराज पे जाता है। किधर जाता है? मेराज पे जाता है। तो अब हमारे लिए मेराज पे जाने के लिए बुर्राक के होने की जरूरत नहीं है, वो सरकार के लिए एक अलग कैटेगरी, हम उम्मती, हम आम लोग हैं। तो नमाज मोमिन की मेराज है। इसका मतलब है कि हर मोमिन मेराज करता है? नहीं, नमाज मोमिन की मेराज है। वो कुछ खास मोमिन है, दिन रात इबादतें हो रही हैं, हज हो रहे, उम्रे हो रही है, ज़ियारात हो रहे हैं, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिसकी कबूल की जा रही है। वरना 313 आते तो इमाम ज़माना का ज़हूर ना हो जाता। आज भी दुनिया डरी है कि अरब, जितने भी अरब हैं, जितने भी खित्ता है ये, वो डरे हुए हैं कि वो आके सब पे हुकूमत करेंगे, हमारी ये शाहियाँ बादशाहियाँ तबाह हो जाएंगी। तो मानने को तैयार नहीं होते कि इमाम ज़माना आएंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ आएंगे। तो मेराज उन खास लोगों के लिए, किन के लिए? जो अल्लाह के वली हैं, जो उस जगह पे अपने यकीन को ले जाते हैं कि सब कुछ तय हो जाता है। अच्छा, ये नहीं है कि ये 7 ज़मीनें हैं ना, 7, नीचे तक जाओ मालूम नहीं कौन कौन सी दुनिया खजाने हैं। फिर आसमान है, पहला आसमान, उस पे क्या क्या है, दूसरा आसमान, उस पे क्या क्या है, फिर 7वें आसमान पे जहाँ तक एक खास जगह है जहाँ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जा सकते हैं, वो सिदरतुल मुंतहा से पहले पहले है, वहाँ तक है उनकी एक्सेस, उससे आगे नहीं जा सकते। और उससे आगे, सिदरतुल मुंतहा से आगे अगर आप जाते हो तो कई और चीज़ें आती हैं। एक एक करके आपको पता चल रहा होता है कि हम 7 आसमानों के बाद फिर लो है, वो सिदरतुल मुंतहा के आगे, फिर कलम है, फिर कुर्सी है, फिर सिदरतुल मुंतहा है, फिर सिदरतुल मुंतहा के आगे अर्श है, फिर 70,000 हिजाब हैं, फिर उसके पीछे परवरदिगार है। और एक एक हिजाब हमारी ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी ही कायनात के बराबर होगा। तो अब जब ये कह रहा है परवरदिगार, और हदीस के ज़रिए हुजूर फरमा रहे हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है, तो इसका मतलब है कि जहाँ जिब्राइल नहीं जा सकता वहाँ आप लोग कैसे जा सकते हो? पहले तो ये साबित करो आप जिब्राइल से बेस्ट हो। आप एक ऐसे फरिश्ते से भी अफजल हो जो सब जहानों के पैगंबरों के लिए मैसेज लेकर आता रहा है, जिसकी उम्र ऐसी है कि जब से ये कायनात बनी है तब से। तो उस जगह तक साबित करने के लिए हमारी ये खोखली नमाजें नहीं आएंगी, हमारे ये सिर्फ सजदे काम नहीं आएंगे। सजदाए शब्बीरी पे आपको जाना है, तभी आप यहाँ बैठे हुए मेराज कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और हो गया। हम लोग आज भी अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं कि जी हमने 5 नमाजें और तहज्जुद पढ़ लिया तो हम परवरदिगार के करीब हो गए। कैसे होने का तरीका हम बार बार आपको देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम हैं, कहीं से कतरा मिल जाए। आप किसी डेजर्ट में सफ़र करो या किसी पहाड़ी इलाके में सफ़र करो तो छोटे छोटे स्टॉल्स बने होते हैं। कहीं से चाय ले ली, कहीं से पानी ले लिया, कहीं से बिस्किट ले लिया, ज़रूरत की चीज़ें ली ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सको। तो ये जहाँ से कोई इल्म की 2 बूंदें मिल रही हैं ना, वो लेके अपने आप को सही करना है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, हम में से कोई एक तो होगा जो इसको आज नहीं तो कल नहीं तो 20 साल 30 साल बाद कभी तो वो कहेगा कि मैं ऐसा हो सकता हूं। डिस्कवर करोगे तो आप भी उन वली अल्लाह के मकाम पे पहुंच सकते हो इबादत इलाही से। पर उस यकीन का क्या? हम तो सदके जाएं अल्लाह के, हम तो मानते हैं, नमाजें पढ़ते, पर हमारे काम क्यों नहीं होते? काम, आपने अल्लाह को कामों के लिए रखा हुआ है। वो शहंशाह है, वो करे ना करे, हम नौकर हैं। खाना दे न दे, मिले न मिले, ये उरूजो जवाल अलग है। वो हमें इस तरह से बांट बांट के दे रहा है, चुन चुन के दे रहा है। 20,000 तनख्वाह है तो आप सारी जिंदगी 20 से 50 पे आ जाओगे, बस दिया, इज्जत की मौत मर गए। बस इसीलिए पैदा हुए थे हम कि एक इज्जतदार घराने में शादी हो जाए, एक गाड़ी आ जाए, एक छोटा सा घर हो जाए, औलादें सेटल हो जाए। ये तो दुनिया की एक चीज है। देखो, परवरदिगार जब ये कहता है ना कि जब किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो वो अपने बाप का बाजू बन जाता है, और जिस घर में बेटी पैदा होती है उस बाप का बाजू मैं बन जाता हूं। अब इन दोनों में से आप किसको चुनोगे? बज़ाहिर तो दुनिया में बेटों की अहमियत ज्यादा है कि बेटे हैं, बेटों वाले हैं। सबकी औलादों को अल्लाह सलामत रखे, बेटियां हैं, बेटे हैं, हम किसी पे कोई ख़ास बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सब है, कायनात में है, रब है। तो आप जब ये सोचते हो कि अल्लाह सिर्फ काम के लिए है, मांगते जाओ। वो एलन मस्क को भी दे रहा है, वो बिल गेट को भी दे रहा है, वो जो बाइडन को भी दे रहा है, जिसको चाहे शहंशाहियाँ दे दे। वो तो मानते ही नहीं, उन्होंने तो सजदा ही नहीं किया, ना शब्बीरी ना कुछ। उनको कुछ और दिया जा रहा है, उनके लिए क्राइटेरिया कुछ और है। अगर वो बनना है तो वो बगैर इबादतों के भी बन सकते हो, बगैर चर्च मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे जाए भी वो बन सकते हो, वो तो बन सकते हो। उसके लिए आपको प्लानिंग बनानी है, उसके लिए आपको बहुत सारे केसेस में हवाला इबलीस करना है खुद को कि हाँ भाई मैं तुम्हारी बात मानूंगा, अब मुझे बना दो। वो बना देगा। तो ये भी इंसान हैं, इनके भी बच्चे उसी तरह पैदा होते हैं जैसे हमारे हुए हैं। कुछ डाउनलोड नहीं होते हैं सफारी से, हर चीज़ उसी तरह है। लेकिन कैटेगरी कैटेगरी कैसे बनानी है? या तो फिर अल्लाह वाले होगे तो उसमें दर्द बहुत है, उसमें रंज बहुत है। इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र करते हो तो चटाई पे सोना है, पेट पे पत्थर बांधो या फाके करो, वो करना है। कभी कभी होता है, मेरी थोड़ी अलग ही एक थिंकिंग होती है। मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा क्रश डाइट के ऊपर आया हूँ जिसके मैं ख़िलाफ़ होता हूँ। आप कभी भी मत कीजिए, आप लोगों के लिए ठीक नहीं। मेरा जुस्सा बड़ा है, मेरी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कितने ही दिन हो गए जब स्टार्ट में मैंने क्रश शुरू किया डाइट, यानी मैं सिर्फ पानी पे ज़िंदा, और एक कोई जो मील है वो भी लिक्विड की सूरत में, कि कोई एक जूस ले लेना है जिसमें फ़ैट ना हो, ठीक है, मतलब फालसे का जूस या कोई भी अनार का जूस, कुछ भी ले लो, बस एक लेना है वो गिलास। बाकी आप पानी जितना भी पी सकते हो पियो। और बहुत तबीयत ख़राब हो तो सिर्फ भूसे वाले बिस्किट होते हैं डाइट के, वो 2 बिस्किट आप ले लो ताकि लगे पेट में कुछ है। तो उस तरह की डाइट आप करो, 40 डेज़ के लिए आप करोगे तो आप करके बिल्कुल नीचे आ जाओगे, आपका वेट भी गिरेगा, ये भी होगा। लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट कितने होते होंगे? मतलब एक बंदा है बहुत मोटा, उसको भूख तो लगेगी, तो वो अब नहीं खा रहा है तो उसका दिल भी डूबेगा। शुरू के अय्याम में, और ये पहली दफ़ा नहीं है, कई दफ़ा हुआ, लेकिन इस दफ़ा काफ़ी सालों के बाद हुआ। डाइट कर रहे हैं आप, थोड़ा खा रहे हैं। सिमी मेरे लिए बड़ी स्पेशल किस्म की, जब मैं वहाँ होता हूँ तो खाने बनाते हैं, मतलब घर पे भी, कि ऑयल नहीं है, ये हेल्दी है, ये सिर्फ चिकन है, इसमें रोटी ज़्यादा नहीं लें, आप ये कर लें ताकि मेरी सेहत सही रहे। और खाने किसको नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत फूडी हूँ। लेकिन जब इब्तदा में मैंने ये शुरू किया ना सिलसिला, भी ये मैं बता रहा हूँ तकरीबन कोई 32-33 दिन हो गए जब मैंने ये शुरू किया, तो मुझे नींद नहीं आती थी पूरी पूरी रात, भूख की वजह से। वो जो मेंटल एक सेट होता है ना कि यार क्यों खा लिए, तो पानी भी लिया, मतलब कितनी भी तकलीफ हो। वो तकरीबन 10 और 12 डेज के बाद वो एक रूटीन बनना शुरू होती है आपकी। आपको लगता है धीरे धीरे कि अब सुकून है यार। आप सिर्फ सोचते क्या हो, मतलब भूख को सोचोगे तो गए। आप ये सोचते हो कि वो कितने बड़े लोग थे जिनके लिए फुरात भी रोता है,
कि काश कि मैं उस हुसैन और उसकी औलाद के होंठों के साथ लग जाता, ये उस दरिया की ख्वाहिश है। परवरदिगार के हुक्म से उन्होंने वो जो एक जर्नी की है, कितने कितने दिन जिंदा में भूखा रखा जाता था, वो नहीं खाते थे, लेकिन इबादतों में कमी नहीं हुई। तो सब्र करने वाले को इनाम दिया जाता है, ये सोच के आप उसमें इबादत भी कर रहे हो, आप उसमें दिन रात, मैं सुबह से रात तक काम भी कर रहा हूँ, मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे और मैं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हूँ, मेरे चेहरे पे भी सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। हाँ, वेट बहुत तेज़ी से नीचे गया है मेरे, मुझे जहाँ जहाँ से फैट रिड्यूस करना था, कट्स देने थे, मुझे मसल्स बनाने थे, वो सब अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन एक चीज़ सीख रहे हैं हम कि भूख कुछ भी नहीं होती है, भूख कुछ भी नहीं होती है। आपको जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। जिप अप करना बड़ा ज़रूरी है। किसी महफिल में जाओ, कहीं भी जाओ, मुरंगन खाने देख के किसका दिल नहीं चाहता है? बस आपने सिर्फ नफ़ी में ये कहना है कि आई डोंट वांट, मुझे चाहिए नहीं, दिल चाहे या न चाहे, और तरस नहीं खाना अपने ऊपर, वरना मारे जाओगे, वरना फिर खाओ जो कुछ खाना। तो इस रमज़ान में या रोज़ों में परवरदिगार हमें ये वो जो दर्स देता है ना, हम टूट पड़ते हैं, मुरक्कन चीज़ें और गड़प गड़प गड़प, वो रोज़ा गया किधर गया? आपने फाका किया, आपने रोज़ा नहीं रखा है, फाका किया और फिर वो खाएं, इबादतों के लिए है वो, रब का महीना, वो फूड का महीना नहीं है, आलमी दिन नहीं है खाने का कि ये महीना आपके खुराक के लिए। वो तो रिस्क बढ़ा दिया जाता है कि बांटो, खाओ, जो भी करना। चलो, ज़िंदगी है, कितना भी कह ले, उस शहनशाह के सदके जाऊं जिसकी वजह से ये कायनात बनाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दाई हलीमा जैसी एक ऐसी औरत जिस पे अरब की औरतें हंसती थीं और कहती थीं कि तेरी तो जो गधी है जिसके ऊपर वो बैठ के सफ़र करती थी, उसके अंदर भी जान नहीं, तेरे घर में तो दरख्त भी, खजूर भी खुश्क है, बकरियों के दूध भी खुश्क हैं, और ये एक यतीम बच्चा है, इसकी तूने परवरिश करनी है। तो तारीख तो ये लिखती है, तारीख लिखती है, वो हर एक का ओपिनियन अलग होता है, कि जब वो घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम आया तो दरख्तों पे खजूरें आ गईं, जानवरों ने दूध देना शुरू कर दिया, वो लागिर जो गधे या घोड़े हैं या ऊंट हैं, वो ऐसे भाग रहे हैं कि अरब की औरतें पीछे रह गईं और वो सबसे आगे चले गए। तो अब जो तारीख लिखती है कि दाई हलीमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाया, मैं ये कहता हूँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाई हलीमा को खिलाया, क्योंकि उनके कदमों से उसके घर में रौनकें आ गई। ये वो हस्ती हैं कि जिसके सलाम का जवाब दे दें उसका बेड़ा पार हो जाए। वो नज़र कहाँ से आएगी? वो नज़र आती नहीं। हमें ख्वाब में जी हुजूर पाक नज़र आ गए, हमें उन्होंने ये बशारत दे दी, तो फिर क्यों नहीं बन गए अल्लाह वाले? अगर बशारत दे दी, अच्छा दे दी तो क्या बशारत दी कि आप अल्लाह वाले हो गए हो, आप जो चाहो वो करो। बहुत सारी बहनें और भाई ऐसे हैं जिनसे मेरी कभी बात होती है, तो उनके कभी ख्वाब में कुछ नज़र आ गया एक दो बार, तो उन्होंने फैलाया अपने गाँव में, अपने देहातों में, अपनी सिटीज़ में कि हमें हुजूर पाक की ज़ियारत होती है। तो जो इर्द गिर्द के जाहिल लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि ये आप अल्लाह वाले हो गए, इनसे काम करवाओ। दुआ करवाने के बहाने आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, वो कहीं यूट्यूब से कहीं तावीज़ धागा लिखना सीख जाते हैं, या किसी कुतुब फरोश से अमलियात की कोई किताब लेके। वो सब बकवास है, ये याद रखना, वो सब बकवास है। जिस दिन मैंने आपको बताना शुरू किया ना रियल अमलियात हैं क्या, कौन सा नक्श किस तरह से लिखा जाता है, आप कहोगे कि ये दुनिया का कौन सा इल्म है, हमें तो पता ही नहीं है। हम तो बिल्कुल बेबीज़ का, वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बेबी आपको दे रहे हैं, अभी तो बड़े पे आए नहीं हैं। तो वो सीखने के बाद वो पैसा लेना शुरू करते हैं और ज़्यादा कि जी अब हमने ये भी कर लिया, अब ये भी कर लिया, जबकि वो जानते हैं वो झूठ बेच रहे हैं। तो आप परवरदिगार के नाम को बहुत हल्का ले रहे हो, बेच रहे हो आप मुसल्लों पे बैठ बैठ के। आप अपना सौदा मत करना कभी भी। जब मोहम्मद व आले मोहम्मद का जिक्र करने वाले हो तो उस बतूल को देखो जिसकी मुलाजिमा कनीज, जो कि एक शाही खानदान से आई, जो कि सोना बनाना भी जानती है। वो कौन है? वो उस बतूल की कनीज है। बतूल क्या कर रही है? चक्की पीस रही है दिन रात, आटा अपने हाथ से अपनी औलाद को और अपने शौहर को दे रही है। उस हाथों पे कुर्बान जाएं जिस पे छाले हैं। और वो ये कह रही हैं कि जब तुम मेरी औलाद के लिए दो आंसू बहाते हो तो आंसू रायगा नहीं होते, बज़ाहिर तुम्हारे गालों पे या ज़मीन पे गिर रहे हैं, लेकिन वो उनका जो अर्क है वो मेरी उस चादर ततहीर में है। वो रोज़े हशर पता चलेगा तुम्हें। तो हम यकीन की बात कर रहे हैं फिर से
कि अब आपको अगर यकीन है कि रोज़े अशर एक ऐसा है जहां पे आप लोगों को, अगर आप गिरियावजारी करने वाले हो तो उसका सिला मिलेगा, तो फिर सिले के लिए कभी रोना मत। वो तो जो मकर के आंसू बहा रहे हैं ना, मकर से मुराद के झूठ मूठ, जिनको रोना नहीं आ रहा, सब लोग रो रहे हैं, आप भी रोना शुरू कर दो, उनको भी सिला मिलेगा। लेकिन इश्क क्या है ये वो भी जानते हैं, हकीकतों वाले हैं, वो यकीन वाले हैं, वो भरोसे वाले हैं, पैदा हो रहे हैं। तो बाप भी ये कह रहा है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह रहे हैं कि करबला के मैदान में एक वक्त ये तन्हा होगा, तो गिरियावजारी कर रहे, दुआएं नहीं मांग रहे नमाज में, परवरदिगार ये इम्तिहान न लेना किसी एक दिन। इसको क्या कहते हैं? यकीन, कि वो जहां की वो हैं शहजादी कौनैन, जन्नत में जा नहीं सकोगी आप सब, जितनी कनीजें हैं ना वो जा नहीं सकेंगी जब तक के इजाजत फातिमा नहीं होगी। सरदार हैं वो, उनकी हुकूमत है, उनकी लैंड है, नहीं जा सकोगी, मैं नहीं जाने देती हूं, मैं तुमसे नाराज हूं। उनको राजी करने का फन सीखो। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि हम तो हुजूर और उनकी आल को मानते हैं। तरदीदें मत करो अहदीस में, कुरान की चीजों को तब्दील करने की कोशिश मत करो। अब हम कब तक ऐसा ही सुनते रहेंगे, करते रहेंगे? अभी भी बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा, यार ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये जो 8 अंगूठे नीचे हुए हैं ये कौन है? ये नफरत हैदर आज भी कहीं ना कहीं है, ये अजल से चल रही है। तो उनको हैदर से दुश्मनी तब भी थी, उनको मेरे जैसे कीड़े मकोड़े से जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद हैदरो कर्रार सुनने के बाद तकलीफ आज भी है। तो ये चैनल की बात नहीं है कि चैनल से लोग नाला हैं और हम बड़े सुपीरियर हैं। मैं कह रहा हूं कायनात का हर शख्स जो मुझे जानता है और नहीं जानता, वो यहां आके डिसलाइक दे, फिक्र नहीं। वो जब मेरा जिक्र परवरदिगार ने करना होगा तो करेगा। मुझे 2 रोज पहले किसी ने कहा कि जी हम शूट पे बैठे हैं, तो किसी बंदे ने आना था, और जो भी बंदा है, तो सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। अच्छा जी वो कौन है, कौन है? वो उस खातून से पूछे जा रहे थे। तो उसने कहा जी बाप नहीं जानते, वो तो दुनिया इधर से उधर कर दे, वो तो तबाही। वो अल्लाह वाला नहीं था, वो एक बहुत अमीर तरीन आदमी था जिसके पता नहीं कितने ही बिजनेसेस, कितने ही कारोबार, कितना ही क्या कुछ चल रहा था, और वो बहुत बड़ा नाम था, वो बिजनेस टाइकून भी है। अच्छा वो आए तो उन्होंने कहा मैं बस 2 मिनट के लिए आऊंगा, तुमसे बात करनी है। तो वो आएंगे, वो है हमें भी मिल जाना, हमें मिलना। एक बात जो भी है, दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं, वो बुलाया उनको। तो वो जो एक जगह थी, सारे जो भी आर्टिस्ट थे वहाँ थे, और मैं ऊपर बैठा हुआ अपने जो शूज़ हैं वो निकाल के अलग कर रहा हूँ कि अभी मुझे ये पहनना है, मुझे ये शर्ट अपने प्रेस वाले को दे रहा हूँ। तो मैंने कहा यार बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? उसने कहा जी वो बंदा आया है कोई, तो उनसे मिल रहा है। मैंने कहा अच्छा। तो सारे इंट्रोड्यूस करें, ये वो किसी को भी नहीं जानते हैं, मतलब वो किसी को नहीं जानते हैं। हाँ जी मैं टीवी, इतने बंदा जो बिजनेसमैन होता है उसके पास टीवी देखने का टाइम नहीं होता है। तो मैं आया तो मेरा तारुफ उन्होंने कराया कि ये राजा हैदर साहब हैं, ये वो। तो उनका एक्सप्रेशन ये था, हाथ पकड़ के, हाथ मिला के, आर यू रियल राजा हैदर? तो मैंने कहा रियल क्या हो? अच्छा मुझे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है, मुझे बस ये पता है कि एक मेहमान है जो मिल रहा है सबसे जैसे मिलते। उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने बाद में बताया कि मेरी जो बीवी है वो अगर घर में कोई जिक्र करती है या मैं उठता हूं तो कुछ सत्कार दे रही होती है, तो वो ये है वो मेरा रकीब जिसका जिक्र हो रहा होता है। वो कहती है मेरा एक भाई है हैदर भाई, राजा हैदर, वो इसके प्रोग्राम देखती है और वो जिक्र करती है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप हमारे लिए क्या है, मैं बात करवाता हूँ। उसने फ़ोन मिला, 1 मिनट के लिए बात कर दें, और वो जैसे वो रो रही हैं, मैं कुर्बान आप पे, मैं तो सिमी भाभी को भी जानती हूँ, और मैं ये समझ आ रही है आपको लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ कि वो अता। तो डिसलाइक से फ़र्क नहीं पड़ता है कौन कहाँ किस हालत में देख रहा है, हमें इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप लेते जाओ, आप वो करते जाओ। हम जो दे रहे हैं उसका मकसद सिर्फ आप लोगों की हयात में तलातुम बर्पा करना नहीं है, उसको स्मूथ रखना है कि आप अपने बच्चों को कुछ दे सको, उसे बता सको कि हुज़ अल्लाह, हुज़ हुसैन, हु इज़ अली, हु इज़ मोहम्मद। बताओ उनको। सिर्फ ढकी छुकी अल्फाज में मत कहो कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने ये कुर्बानियां दी हैं। आप भी वैसी कुर्बानियां दो। सीरत मोहम्मद पे चल के आप लोगों को भी वैसे ही कुर्बानियां देनी, और कुर्बानी के लिए छुरियां चलाना गर्दन पे ज़रूरी नहीं है। आप दूसरों के काम आ जाओ, कुछ बेटर लाइफ गुजार दो, आप अपने लिए ही, अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दे दो। बस ये मेरे ख्याल से काफ़ी होता है। और
मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े आप सब सलामत रहें। परवरदिगार इस वक्त जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो नहीं सुन रहा, उन सब के मन के अरमान पूरे कर दे, उन सब की ख्वाहिशात पूरी कर दे जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है मेरे मौला। उनके मन में जितनी भी अरमान है वो कल का सूरज चढ़ने से पहले ही पूरा कर दे। तू कुन फयकुन का मालिक है मेरे मौला। तुझे वास्ता है बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर का, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता कर दे मेरे मौला। जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें हूर जैसी बेटियां अता कर अच्छे नसीबों के साथ। जो वालिदैन अपने बच्चों या औलाद की शादियों की वजह से परेशान है, रिश्तों की वजह से परेशान है, उनकी ज़िंदगियों में नेक फ़रिश्ता सिफ्त इंसान ले आ। जो रिश्ते टूट रहे हैं उनकी रगों में लहू की जगह मोहब्बतें भर दे मेरे मौला। नाचाती ख़त्म कर दे, चाहते दे दे मियाँ बीवी के रिलेशन को मेरे मौला। जो काटने वाले हैं उनको दूर कर दे, जो बेरोज़गार हैं उनको रिज़्क़ हिलाल अता फ़रमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े हम सब के दस्तरख़्वां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजा दे मेरे परवरदिगार। जो कारोबार कर रहे हैं उन्हें तरक्की और कामरानी अता कर दे, जो मुश्किलें हैं उनको ख़त्म कर दे। तुझे वास्ता है असीरान करबला का मेरे मौला। जो मेरे बहन भाई जितने भी लोग इस वक्त जेल में हैं, असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो गुमशुदा हैं, लापता हैं, उनको उनके अजीज़ों अकारिब से मिला दे, उनकी सज़ाओं को बख्श दे मेरे मौला। तुझे वास्ता है बीमार करबला का, जो छोटी बड़ी बीमारी में गिरफ्तार है उन्हें सेहत शिफाए कामला वाजला अता कर दे मेरे परवरदिगार। तू ही शहनशाह है मेरे मौला। जो जा चुके हैं उन्हें जवार रहमत और जवार आयमा में जगह दे मेरे मौला। जो हमारे साथ हैं उनको हमारे सरों पे कायम व दायम रख। जितने भी लोग इल्म हासिल करने वाले हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको कामयाबियाँ अता कर, आसानियाँ कर दे उनके लिए। जो मुसाफिर कहीं जाए आ रहे हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा कर, उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचा दे। जो मकरूज़ हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े उनके कर्ज़ गैब से अदा कर दे। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे मेरे मौला। जिनके वीज़ा एम्बेसीज़ में फंसे हुए हैं, इमिग्रेशन का मसला है, जिनको मुल्क से बाहर जाना है, परवरदिगार अपनी एम्बेसीज़ ठप्पे लगा के उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे मेरे मौला। जनाब ज़ैनब की पाक चादर के वास्ते माओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तों की रिदाओं की हिफाजत फरमा मेरे मौला। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा मेरे मौला। हमारे गुनाह समंदर जितने हों तू माफ़ करने वाला है शहनशाह। तो अच्छी तरह से जानता है मेरे मौला, ये हाथ तेरे सिवा किसी और के सामने नहीं फैले। तो इन हाथों को किसी कमीने की मोहताजी से बचा मेरे मौला। ये जबीं सिर्फ तेरे सामने सजदे में झुके मेरे परवरदिगार। कभी कभी गम कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं परवरदिगार अगर तू किसी रूप में होता तो तेरे दामन को पकड़ के बहुत रोते। हम सिर्फ रोते रहते, कुछ मांगते नहीं मेरे मौला। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की ख़ास रहमतें हम पे नाजिल कर दे। सिवाय गम हुसैन के हमें कोई गम न दे। और इस दुनिया में जो किसी से सच्चा प्यार इश्क और मोहब्बत करता है उन सबको एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग सलामत रहिए। देखने वालों को बहुत बहुत एक बार फिर से सलाम। और राजा हैदर का आप लोगों के लिए आज ये महीना जो जुलाई का है ये कैसा गुजरने वाला है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त महीना है जिसकी इब्तदा मैंने कर दी है। धीरे धीरे वक्त अपनी आगोश में हमें लिए जा रहा है, वक्त बढ़ रहा है। पहले करने का इसका कोई ना कोई एक वजह ज़रूर थी। जो अभी आए हैं प्लीज़ लाइक को हिट कर दीजिए। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। हमारे 2 शोज़ होते हैं, 2 चैनल हैं हमारे। एक सीमिस किचन के नाम से है जो रात 11 बजे शुरू होता है, लेकिन अब इस प्रोग्राम की वजह से थोड़ा सा आगे हो जाएगा और अब हो सकता है वो शुरू भी हो जाए। हम इसको जल्दी समेटने की कोशिश करेंगे क्योंकि 1 घंटे के अंदर अंदर ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा महीना जो है एक एक करके हम आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल इसकी देना चाहेंगे कि किस स्टार के लिए क्या होने वाला है जुलाई के महीने में। अगर आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने इब्तदा की है एरीज़ वालों से कि एरीज़ वालों की ये ज़िंदगी, हमल वालों की ज़िंदगी ये कैसी गुजरने वाली है। देखो, जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें भरपूर ताकतों का महीना माना जा रहा है 2021 में, जिसको सबसे बड़ी किस्मत की रोशनी फेंकने वाला महीना माना जाता है। तो एरीज़ वालों, ये सब प्लैनेट के लिए जैसे ख़ास वो है, आपके लिए भी एक ख़ास चीज़ है इस महीने में कि आपकी पूरी लाइफ को तब्दील कर देगा। फाइनेंसिस के इश्यूज कवर करना शुरू कर देगा। जितने भी सैयारे हैं उनकी मूवमेंट के हिसाब से 75% तक आप अपना ग्रो देखोगे। फाइनेंस का, रुके हुए कामों का, आपकी ट्रैवलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक बड़ी रकम और उसके नए काम शुरू हो जाना, जो अभी तक पेंडिंग में हैं, पाइपलाइन में फंसे हुए हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहा है ये महीना के इब्तदा से ही। ये बहुत भारी किस्म का महीना शुरू हो जाएगा। भारी इन द सेंस बहुत अच्छे वाला भारी होगा, जो आपकी लगभग
80% तक सारी तब्दीलियां ले आएगा और ख्वाहिशात को पूरा करेगा। कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे इस महीने में, जिसका अगर आप लोग इस्तेमाल सही मानों में करोगे तो इससे जुड़े हुए 3 और कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले कुछ महीनों में आपको मिलेंगे। इसमें मुल्क से बाहर जाने, सेटल होने, वीज़ा मिल जाने, तब्दीली लाने और दोबारा से नौकरियों पे चले जाने का एक नया सिलसिला शुरू हो रहा है। इसमें आराम भी कर रहे हो, इसमें होम बेस्ड बिजनेसेस की तरफ ज़्यादा रुझान होगा हमल वालों आप लोगों का। मिजाज में जहाँ चिड़चिड़ाहट नज़र आ रही है, वो एंगर नज़र आ रहा है, वो पिछले कई महीनों का रिएक्शन कि जिसमें काम नहीं हुए, जिसमें थोड़ा सा स्लो प्रोसेस पे था आपका, तो उसकी वजह से आपके स्टार्स में ये चीज़ें हैं। तो अपने उस एंगर को, चिड़चिड़ेपन को थोड़ा सा कूल करने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग आपसे इम्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे। आप एक टैलेंटेड पर्सनालिटी हो, अब उसको निखारने का वक्त आ चुका है। आपके जो भी बेस्ट टूल्स हैं, प्लीज़ एक सर को झटक के दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाओ, क्योंकि जुलाई सेकंड वीक से आप बहुत अप जा रहे हो। तमाम मंसूबों में एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है। जैसे मैंने कहा है कि आपके सफ़र या बाकी बिजनेसेस में कानूनी तौर पे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें बड़ी इस्लाहात नज़र आ रही हैं। ख़रीदो फ़रोख्त वालों के लिए, जिनके प्लॉट रुके हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, ये महीना वो है जिसमें इन हैंड आपके हार्ड कैश नज़र आ रहा है, काम हो जाएगा। सेल करो, बाय करो, प्रॉफिट रेशो इसमें बहुत ज़्यादा है। रिलेशनशिप के हवाले से इसमें 2 रिश्ते आपके पास होंगे आउट ऑफ फैमिली, और ये रिश्ते जो हैं ये 56-57% को टच कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाले हैं। क्विक डिसीजन हो जाएगा एरीज़ वालों आप लोगों का। शादी ब्याह में भी अब ज़्यादा देर नज़र नहीं आ रही। कुछ मुख्तसर मुद्दत के जो सियारे हैं, जो छोटे-छोटे टाइम के लिए आएँगे, वो रिश्तों में इस्लाह करेंगे। मतलब जो रिश्ते ख़राब हो चुके हैं, लड़ाई झगड़ा है, उनमें सुलह सफ़ाई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप कुछ बेहतर हो जाएँगे। एक इल्ज़ाम लगेगा 3rd वीक ऑफ जुलाई, जिससे आप दिमागी तौर पे थोड़े अपसेट हो जाएँगे। कोई इल्ज़ाम लग सकता है, वो ट्रू है, फ़ेल्स है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको अपनी एहतियात करनी है। जादू टोना 22 तारीख से लेके 28 के बीच में होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए आप अपनी आज़ादी को कंट्रोल करना, बहुत तेज़ी से आना-जाना जो है, वो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। जहाँ तक इल्म की बात है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके परसेंटेज 73% दिखाई दे रहे हैं, जो हाईएस्ट नंबर है, जिसमें स्कॉलरशिप का मिल जाना, किसी और मुल्क में जाके पढ़ाई-वढ़ाई करना, पूरी फ़ोकस के साथ अगर आप ये करोगे, तो जुलाई का महीना आपको बूमबास्टिक रखेगा। आप लोगों ने जितनी भी चीज़ें घर की तब्दीली के लिए करनी है, कुछ ख़रीदो-फ़रोख्त करनी है, वो सेकंड वीक से आपको शुरू करना होगा। जो औलाद वाले हैं, उन लोगों को अपनी औलाद की तरफ से किसी रिश्ते की खुशखबरी मिल जाएगी, उनकी इम्तिहान में कामयाबी की खुशखबरी मिल जाएगी, या जॉब की जो भी एक नवीद होती है वो आपको मिलेगी। और जिनके यहाँ औलाद ही नहीं है, वो कंसीव करने के लिए उनके पास जो तारीखें हैं वो है 7, 11, 24, 28 और 29। ये वो तारीखें हैं जिसमें आप कंसीव कर सकते हो, आपका रिलेशनशिप बूस्ट करेगा। और जितने भी वो लोग हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी वोडो था, मैजिक था, उन लोगों को थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके हेल्थ के इश्यूज़ इम्प्रूव हो रहे हैं 12% तक, लेकिन फिर भी कहीं-कहीं आपको नींद का गलबा बहुत रहेगा। थोड़ा आप लोगों के जो आधे सर में दर्द है वो ज़्यादा रहेगा, गले की खराबी रहेगी, तो आप लोगों को अपना ये सिस्टम थोड़ा-सा बेहतर करना है। बाकी इस महीने में कोई भी, चाहे वो मोहब्बत की अगर हम बात करेंगे, कि मोहब्बत की कितनी परसेंटेज में इज़ाफ़ा होगा, महबूब के साथ आपका जो ताल्लुक है वो 49% तक इम्प्रूव होगा, जो कि बहुत बड़ी तादाद होती है। इसमें बहस मुबाहिसा कुछ तारीखें हैं जिसमें होना है, 1, 7, 11, 15, 27। ये वो तारीखें हैं जिसमें आप लोगों ने बहुत बहस मुबाहिसा नहीं करना, जिसमें लड़ाई झगड़ा भी होता है और रिलेशन ख़त्म भी हो जाता है, और यही मियाँ बीवी के रिलेशन में भी है। कुछ तारीखें आपको बता रहे हैं, चाहे आप करियर के हवाले से देखो, मोहब्बत है, आप लोग ट्रैवल करना चाहो, टूर करना चाहो, जितने भी हैं ये गोल्डन डेट्स हैं आप लोगों के लिए। 1, 2, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29। ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन तारीखें हैं, तो आप लोगों को इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ सोचना है। तो हमल वालों, आप लोगों के लिए ये बेस्टेस्ट जुलाई का महीना साबित हो, हमारी दिल से निकलती हैं दुआएं। और आपके बाद आने वाले हैं द टॉरस। यस, टॉरस वालों को भी अभी हम बता रहे हैं। पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ सुपर चैट आज बिल्कुल मामूली सी हुई इब्तदा में, हमने वो नहीं देखी है, तो प्लीज़ आप लोग जो भी करना चाहो, आप लोग सुपर चैट कर सकते हो। और ज़्यादा कोशिश करो कि यहाँ पे लाइक को हिट करते जाओ, बैठते जाओ। और मुझसे रब्ते के लिए स्क्रीन पे चल रहा है darajahaider@hotmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है। आप ईमेल करोगे, मेरे पीए हैं मिस्टर शकील, उनका नंबर आपको सेंड किया जाता है। फ़ोन पे आप तय करते हो सारी चीज़ें, पे करते हो, एंड दैट्स इट। ये इतना सही काम है जो आप करते हो, और आपसे हमारी फ़ोन पे मुलाकात हो जाती है। अभी हम
बताने लगे हैं टॉरस वालों के लिए, जो सोर वाले हमारे प्यारे हैं। एक बात का ख्याल रखना है आप लोगों को, ये पूरा महीना आप लोगों की ज़िंदगी में, जुलाई का महीना, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए और फाइनेंस की बूस्टिंग के लिए आ रहा है। यानी जो बुरी नज़रें हैं वो ख़त्म होने वाला वो है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले ये जो भी हमारे पास ये मैंने निकाल दिया टॉरस का, क्योंकि हमने आप लोगों को जो वज़ाइफ थे इस महीने के वो नहीं दिए, सॉरी उसके लिए। और आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आप लोगों को एरीज़ वालों, या जब्बार हो या रहमान हो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी हैं। शुगर सदक़े में दे सकते हो, दाल माश दे सकते हो, परिंदों को आज़ाद करना चाहो तो वो कर सकते हो, या कैश दे सकते हो। और दूसरा ये है ग्रीन, वाइट एंड ग्रे, ये कलर है एरीज़ वालों का, तो ये आपको पहनना पड़ेगा। ये अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, वरना प्रोग्राम के एंड पे फिर आप लोग कहते कि जी ये नहीं हुआ। तो टॉरस वालों को हम कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपके ज़ाहिर है फाइनेंसेस, रिलेशनशिप के हवाले से बहुत पावरफुल महीना माना जा रहा है, आपकी हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए भी है। सबसे पहले अगर हम पैसों की बात करेंगे तो 62% आप बूस्ट कर रहे हो टॉरस वालों। आप लोगों के लिए फाइनेंसेस नए तरीके से अब जनरेट होना शुरू होंगे। जिस भी काम से आप वाबस्ता हो, उसके वो जो रुके हुए हिस्से हैं, यानी अगर 7 काम होने हैं तो उसमें से 4 कन्फर्म हैं जो हो जाएंगे। जो आप सोच रहे थे कि मालूम नहीं इस महीने होंगे कि नहीं, जुलाई आपके लिए गोल्डन और लकी महीना साबित होने वाला है। आप लोगों के नए कारोबार से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें, अगर आप किसी के साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, आप लोग क्रिप्टो करेंसी में कुछ सोचना चाह रहे हो, आप लोग स्टॉक मार्केट, लैंड, प्रॉपर्टी, गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, फूड बिजनेस कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टाइम है, आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जुलाई के महीने में बे औलाद जितने भी हमारे बहन भाई हैं, उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन है। तकरीबन 15 डिफरेंट डेज़ हैं फर्स्ट वीक के बाद से, यानी सेकेंड वीक से आप लोग कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा देखोगे। अपनी गायनी, अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हो। जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन होंगी तो वो आपको मेडिसिन के ज़रिए बता देंगे, जिसमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंसेस कहीं कहीं अगर आप लोगों ने लेने, किसी से पैसा लेना है, बैंक से लेना है, या किसी ने आपका कर्ज लेना है, तो आप उससे तकाजा कर सकते हो, जो कि मिलने के चांसेस 81% तक हैं। आप लोगों को अपने बहुत सारे जो मामलात हैं वो हर किसी से शेयर नहीं करने होंगे। अब अपना थोड़ा प्रोफाइल नीचे रखना होगा। हर जगह बैठ के अपनी तारीफ़ करना या अपना सीक्रेट्स बताना कि आपका सीक्रेट क्या, आपने कैसे किया, क्योंकि आप दिल के साफ़ होते हो, इस वजह से आप हर किसी को बता देते हो। अभी ये वो वाली पोजीशन नहीं है, क्योंकि प्लैनेट एक्स आपको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है अगर आपने अपनी इस चीज़ को कंट्रोल ना किया। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग आपकी इन्हीं चीज़ों को लेके जादू, सिफली इल्म, बहुत सारा वुडो कर चुके हैं, तो अब आप मज़ीद अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ये हाईएस्ट नंबर है आपके लिए जुलाई का महीना, जिसमें जादू टोना बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि रिवर्स फॉर्म है 3 बड़े प्लैनेट्स की, जो आपके लिए बेहतर नहीं होता। हेल्थ इंप्रूव होगी, बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ी आंत के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए इसको थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आओगे, मसाज करोगे, मेडिसिन लोगे, एक्सपायरी चीज़ें, फूड या दवाइयाँ लेने से आपको इज्तनाब करना पड़ेगा। कुछ रिश्तों के साथ आपका टकराव दिखाई दे रहा है, बहस-मुबाहिसे के साथ। वो फैमिली रिलेशनशिप, मियाँ-बीवी, बहन-भाई, माँ-बाप, कोई भी हो सकते हैं, जिसके साथ वो थोड़ा तूल पकड़ जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अपने मिजाज को ठंडा ही रखना, कूल रखना, वरना ये प्रॉब्लम आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। टॉरस वाले आप लोग, मैं जानता हूँ, चुन-चुन नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पे पोज़ीशन ऐसी होगी कि वो जानबूझ के आपको उकसाया जाएगा। और ये थर्ड वीक बहुत हाई हो रहा है इसमें, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक, तो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। फ़िज़ूल पैसों को खर्च करने की बजाय आपको सेविंग करनी है, या किसी ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपको लगे कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और बाद में आपको फ़ायदा हो सकता है। जितने भी लोग स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को 67% इस जुलाई के महीने में फ़ायदा हो रहा है। आप लोग स्कॉलरशिप में भी दिखाई दे रहे हो, आप लोगों के लिए नए जो सब्जेक्ट लेने वाली चीज़ें हैं वो भी, और इम्तहान दे चुके हो तो उसमें भी कामयाबी दूसरों की निस्बत 85% तक ज़्यादा होगा। और आप स्कॉलरशिप के लिए अगर एफ़र्ट करना चाहो, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुछ एडमिशन लेने के लिए जाना चाहो, तो 6 जुलाई के बाद से आप एफ़र्ट कर सकते हो। 26 जुलाई तक का पोर्शन है, जो आपके लिए बहुत गोल्डन साबित होगा। आप कुछ आउटिंग करते हुए किसी दूसरी जगह पे, छोटे बड़े शहरों में ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन के मसाइल जुलाई के महीने में आपके 68.7% तक हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि अब परेशानी होगी कि यार अब हमारे लिए क्या होगा। यानी ये महीना बड़ा भागम दौड़ वाला महीना होगा, जिसमें आप लोगों के लिए दूसरे ख़ानदानों से और अपने ख़ानदान से रिश्ते आने और डन हो जाने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं इस महीने। आप कुछ मज़हबी रसूमात अदा करते हुए भी नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपको पता है ईद उल अज़हा शुरू हो जाएगी 21, 22, 23 को।
उससे पहले यानी 16-17 के करीब एक प्लैनेट चेंज हो रहा है जो आपकी रूहानियत को बूस्ट कर रहा है। तो आप में वो थोड़ा-सा वो जो एक एनर्जी आएगी वो बहुत बेहतर होगी। रुपया पैसा ज़्यादा आएगा, आप लोगों ने मैंने जैसे बताया उसको खर्च करते हुए कई बार सोचना पड़ेगा कि आपने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करना है उसको। और फिर आखिरी जो तारीखें हैं 4 डेज़ इस जुलाई के महीने के आखिरी 4 दिन वो बड़े अहम हैं। उसमें आपको फ़ैसला भी करना है, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट बैंक से आपको जो भी कर्ज़ा-वर्ज़ा लेना है, जो भी कानूनी उलझनें हैं, वो सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लिए इस पूरे महीने में जो अच्छी तारीखें हैं वो हैं 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 21, 22, 27, 29 और 30। ये वो तारीखें हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। आप लोगों को ज़ाहिर है इस महीने कुछ ना कुछ ख़ास चीज़ें जिसको पढ़ना है टॉरस वालों, वो बहुत ज़रूरी हैं। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होंगी या मालिकुल मुल्क और या सबूरो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी हैं। 12 अंडे, 1 दर्जन अंडे आप किसी को भी दे सकते हो, गरीब को खीर बना के दे सकते हो, आटा दे सकते हो या मनी दे सकते हो। ब्राउन, पिंक एंड ब्लैक ये वो कलर हैं जिसको आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक हमारे टॉरस वालों के लिए एंड वेलकम कहते हैं जेमिनी यानी जोज़ा वालों को। और मैं यहाँ भी देख लूँ कितने लोग हैं। अच्छा, आज देखने वालों की तादाद कम है, थम्स अप भी थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं, मालूम नहीं। हम तो अपने टाइम पे ही आए हैं, लेकिन ये वीडियो यहीं होती है और सिमिस किचन पे भी हम इसको अपलोड करेंगे, तो आप दोनों चैनल्स में से कहीं भी देखना चाहो तो आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। और थैंक यू सुपर चैट अभी तक बीच में जब आएगी तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आके उनका नाम लूँगा, शुक्रिया अदा करूँगा। तो आप लोग जितने भी मुखय्यर बहन भाई हैं पूरी दुनिया में देख रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ सुपर चैट ज़रूर किया करें। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों तक जहाँ एंटरटेनमेंट देना है, वहाँ उन लोगों के मुंह में 2 वक्त की रोटी डालना है जिनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट एक तरीका है। फिर हम अपनी कुछ गेम्स वेम्स भी ऑन करेंगे कि आप लोग हमारे साथ किस तरह से जुड़ सकते हो, लेकिन आज के लिए ज़ाहिर है आपको ये बाकी स्टार्स का दिखाना बड़ा ज़रूरी है। ओके, जेमिनी की तरफ लेकर चलते हैं आपको, जो हमारे चूज़े हैं नन्हे चूज़े जो कि बहुत ही एक्साइटेड हैं कि इनके लिए क्या जुलाई का महीना बेहतर होगा, क्योंकि जून का महीना तो मई और जून तो इनका बहुत अच्छा जिसको कहते हैं महीना था, ज़ाहिर है इनकी डेट का था। अब जुलाई में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए ये महीना कैसा जाने वाला है। 21 जून के बाद बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि जी कायनात बदल जाएगी ये हमारी, यानी आज की डेट के बाद, क्योंकि लास्ट डेट 21 जून होती है जेमिनी के लिए। ये जुलाई का महीना आप लोगों के लिए एक रूहानी और फाइनेंशियली ग्रो करने वाला, बूस्ट करने वाला महीना माना जाता है जोज़ा। जितने जेमिनी वाले हैं उन लोगों के लिए मोहब्बत और इल्म, ये इसके लिए भी इस महीने को बड़ा हाईलाइट किया जाता है। जहाँ-जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पैसे रुके हैं, रकमें रुकी हुई हैं, 48% तक रिटर्न के चांसेस हो गए हैं, जो बहुत बड़ी तादाद होती है। आपको थोड़ी डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा। आप ऑलरेडी बहुत डिप्लोमेट हो, लेकिन यहाँ वाली डिप्लोमेसी कुछ और है। यहाँ पे पैसे की अपकमिंग एंड आउटगोइंग वाले सिलसिले को आपका प्लैनेट जो मरकरी है, वो आप लोगों को ये कह रहा है थोड़ा एक्स्ट्रा शार्प होना पड़ेगा। कुछ पुराने लोगों को ज़िंदगी से निकाल के कुछ नई तब्दीलियां करते हुए आप इस महीने में नज़र आ रहे हो। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, फाइनेंस ग्रो कर रहा है, चाहे आपने कहीं से पैसा लेना है बैंकों से, लोगों से, उसमें तो अच्छी खासी आमदन होगी, लेकिन उसके बाद आप न्यू बिजनेसेस में या न्यू चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहो तो ये गोल्डन महीना है आपके लिए, जो शायद आपको अर्श से फ़र्श और फ़र्श से अर्श पे ले जाने वाला महीना माना जाता है। लेकिन 100% ये फ़र्श से अर्श पे ले जाने वाला है, क्योंकि बूस्टिंग मरकरी की 91% है, जिसमें लव, सक्सेस, फाइनेंस एंड नकल मकानी यानी शिफ्टिंग, हिजरत, कुछ ख़रीदते हुए, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी बाय करते हुए, आप उसको सेल करते हुए, इनमें बहुत सारी चीज़ों में नज़र आ रहे हो। किसी नए कारोबार में जाते हुए आप लोगों ने अपना हिसाब कराना है, डेट्स का तयन करना है और आप लोगों को कूद पड़ना है। अगर करा चुके हो तो फिर आंखें बंद करके डू इट, क्योंकि वहाँ कामयाबियाँ हैं। मरकरी आप लोगों के कुछ रिश्तों को आपके सामने बहुत तेज़ी से तोड़ेगा, क्रॉस करेगा। सिज़र कट वाला वो जो सिलसिला है, वो अथल-पथल कर देगा आपकी पूरी लाइफ़ को। तो इसलिए आपको बड़ा चौकन्ना रहना पड़ेगा अपने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके। देखो, पुलिस वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वकील होते हैं, इन लोगों के यहाँ इमोशंस इस तरह से नहीं होते कि जो आप कह रहे हो। ये ठंडे दिमाग से सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारी जॉब क्या है। इमोशंस आम बंदों को तो समझ आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनको अपने हिसाब से टैकल कर रहे होते हैं, वरना तो कोई किसी को पिन भी ना चुभाए, लेकिन डॉक्टर पूरा-पूरा चीर के, चीज़ें निकाल के इलाज कर रहे होते हैं। जो कानून वाले हैं, वो फैसले सही कर रहे होते हैं।
इसी तरह आप लोगों के कुछ फैसले इमोशन से हटके हैं। आप लोगों को सिर्फ़ ये देखना, आपको अपना फ़ायदा नहीं देखना है, ये देखना है कि इस रिश्ते में क्या है? इससे आपको क्या हासिल है? मतलब आपको सुकून मिल रहा है तब भी ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई गिव एंड टेक हो या आप किसी को मतलब चिड़िया ही बनाते रहो हमेशा। तो इस महीने आपको थोड़ा-सा आज़माइश का महीना इसको माना जा रहा है। तब्दीली जैसे मैंने कहा है नक़ल मकानी के लिए, घर की तब्दीली के लिए ये भी बहुत अच्छा है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है जो किसी और मुल्क में जाके अगर वो अपना सिलसिला करना चाहें, स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ कोई जॉब करना चाहें, उनके लिए भी ये महीना बड़ा अहम महीना है। आप लोगों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं वीज़ा इमिग्रेशन के शिफ्टिंग करने के साथ-साथ आप लोगों की हिजरत यानी दूसरे मुल्कों में रिहाइश पज़ीर, दूसरे मुल्कों में ख़रीदो-फ़रोख्त करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो। बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा जुलाई के महीने में, बहुत स्मूथ रहेगा। यानी कि जो भी आपका टारगेट है उससे 15% ज़्यादा होगा, जो आपके करियर के लिए एक नई राह लेकर आएगा। दूसरों की मदद करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को पता है कि जी हम हेल्प करने वाले हैं, वो सिलसिला जारी रखना, सदकात वगैरह जो भी दे रहे हो। इस महीने बहुत सारे लोग इम्प्रेस होंगे आपसे। आप मीडिया में हो, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, लैंड, प्रॉपर्टी, फूड, कोई भी बिज़नेस, किसी भी इदारे में जॉब करते हो, तो लोगों की एक बड़ी तादाद होगी जो आपके नाम लेवा, फॉलोअर्स या प्यार करने वालों में बढ़ जाएगी। रूहानियत का सिलसिला 63% तक बूस्ट कर रहा है यानी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अपनों से मिलना-मिलाना, छोटे-मोटे सफ़र करना, ये एक आम सी चीज़ हो जाएगी जुलाई के महीने में। जुलाई का महीना फ़ास्टेस्ट मोड पे है, यानी 2 जुलाई से आपकी लाइफ़ का एक किक है, जो कि आपको कई महीनों दूर तक वो हवा में उड़ाता रहेगा, जिसका आपको बड़ा फ़ायदा होगा। दुनिया की निगाह से देखें तो आप लोग नए कॉन्ट्रैक्ट करते हुए और दूसरों से ज़्यादा पावरफुल हेल्थ वाली पोज़ीशन पे आ जाओगे। हेल्थ इंप्रूवमेंट है। देखो ज़्यादातर जेमिनी के साथ जो मरकरी है, सन के बहुत करीब है, जिसकी वजह से जादू का हो जाना, वुडो का हो जाना, सिफली का हो जाना बड़ा आसान होता है और बैठे-बिठाए यानी कोई अगर बादी जादू करेगा तो आप बैठे-बैठे साँस जो ले रहे हो, इन्हेल कर रहे हो तो आपकी बॉडी में तहस-नहस मचा देगा। ना आप फ़ोकस कर सकोगे इबादतों पे, ना आप रिश्तों को फ़ोकस कर सकते हो। आपका एक ही दिमाग में टारगेट चल रहा होगा, पैसा, 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 पैसा और अगर जिसकी शादी नहीं उसके यहाँ शादी, 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 रिलेशन ये 2 चीज़ों में बँट के रह जाओगे। अब थोड़ा निखार लाना है, तो आप लोगों को किसी एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो रूहानी तौर पे आपकी मदद कर सके और आपके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर आपको बता सके, जिसके बाद 7 पोज़ीशन हो जाएगी। ये एक बेस्टेस्ट महीना है जेमिनी के लिए। इसमें आप लोगों के कुछ रिश्ते आपको आज़माएँगे, कुछ रिश्तों के फ़ैसले होंगे, वाइंड अप हो जाएँगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अब आप किस-किस रिश्ते को खोने के लिए तैयार हो। और अगर आप कानूनी कोई चाराजोई करने चाहो, किसी पे कुछ हाथ डालना चाहो, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि कोई रॉन्ग वे, कोई रॉन्ग कदम आपको कानूनी उलझन में भी फँसा सकता है, जो बड़ा मुख्तसर, बड़ा मामूली सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो फैलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपकी शीरी बयानी पूरी दुनिया में मशहूर है, आप मीठे बोल वाले लोग हो, यानी आप अपने प्यारे बातों के जाल से पूरी दुनिया को हैंडल कर सकते हो। आपको अल्लाह ताला ने एक ऐसा कलाम, एक ऐसी ज़बान दी होती है कि आप लोगों को बहुत आसानी से अपने जाल में फँसा सकते हो। सो उस जाल वाल का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रब की मेहरबानी ऑलरेडी इतनी है कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो उसको बचा के रखो, वो अभी के लिए नहीं है। अब आप लोगों के लिए जितनी भी ख़ास चीज़ें हैं, वो इर्द-गिर्द के मसाइल को हटाने के बाद सामने ब्लैक एंड वाइट में नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाएँगी, रूहानी तौर पे थोड़े से अच्छे हो जाओगे और थोड़ा घूमते-फिरते हुए भी, आउटिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हो। फूड के परसेंटेज बहुत कम है, विटामिन्स की कमी बहुत ज़्यादा है, जिसने आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं। तो प्लीज़ अपनी जो भी चीज़ें लेते हो, सप्लीमेंट लेते हो, विटामिन्स लेते हो, उनको एहतियात से लो, नहीं लेते हो तो डॉक्टर से पूछ के आप करो। और ये महीने में कौन-कौन सी तारीखें आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट हैं, वो नोट कर लो। इस महीने में आपके लिए तारीख है 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों के लिए बड़ी ही गोल्डन तारीखें हैं, आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत तब्दील कर देंगी। तो जेमिनी अगर आप लोग इस मतलब पूरे महीने में कुछ पढ़ना चाहो तो ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या रहीमो आप लोगों की तस्बीहां हैं और या वहाबो। इसके बाद आप लोग अगर पढ़ना चाहो ये तस्बीहां पानी पे ही दम करके पीना, सदक़े में आप 3 लोगों को खाना खिला देना, सूजी का हलवा बना के दे सकते हो या कच्ची सूजी भी दे सकते हो, दूध खुला या पैकेट वाला किसी गरीब को सदका कर सकते हो या मनी कैश दे सकते हो। रेड, येलो एंड ब्लू ये 3 कलर हैं जो आप जब पहनोगे
तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड थैंक यू जेमिनी, गुड लक आप लोगों के लिए कि आपने इतना सुना है। वेलकम कहते हैं सरतान वाले यानी कैंसर वालों के लिए, जिनका महीना अभी शुरू हो जाएगा कल से। यप्पू यानी कल से, कल यानी कल से 22 जुलाई तक जो आपका महीना है। ये वैसे तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ तो देखें यहाँ क्या अच्छा चल रहा है। यहाँ सब चल रहा है, कुशन मंगल सब चल रहा है, और आप लोगों की थम्स अप हैं, देखने वालों की तादाद कम है, और लाइक करने वालों की तादाद भी बहुत कम है, यानी जिन्होंने थम्स अप नहीं किया वो कर सकते हैं। हमारा जो सेकंड चैनल है, जो बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है, वो है सिमीज़ किचन, जिस पे आप लोग हमेशा रात को प्रोग्राम देखते हो। आज भी इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आप प्रोग्राम, अगर मैम जी का मूड हुआ तो वो ज़रूर शो करेंगी। हम तो अनाउंस ही कर सकते हैं, अनाउंस करके फंस जाते हैं हम, वो आती नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा आपने तो कहा था, तो इसलिए हम अनाउंस ही नहीं करते। उन्होंने ज़रूर आना है और एक भरपूर किस्म का शो होता है। जिनको नहीं पता वो देख लीजिए कि आप लोगों के लिए एक गोल्डन चांस होता है, जिसमें आप लोगों के, चाहे वो सिग्नेचर की बात है, दिल की बात है, घर की बात है, बहुत सारी बातें हैं, आप लाइव वीडियो ऑडियो कन्वर्सेशन के ज़रिए करते हो, बहुत सारी मालूमात होती है, गपशप होती है। एक फैमिली चैनल है जिस पे आप लोगों का आना बड़ा ज़रूरी है, और आप लोगों की मोहब्बत की वजह से वो यहाँ तक पहुँचा है। आगे भी आप लोग हमेशा इसी तरह प्यार दे सकते हैं। और अभी आप लोगों के लिए सरतान वालों, देखो सरतान वालों, अल्लाह ताला ने ये महीना जो दिया है, ये आप लोगों को एडवांस में हैप्पी बर्थडे कर देते हैं, जो लोग इस महीने में आ रहे हैं, और सलामत रहिए। आप लोगों को कुदरत की इस मेहरबानी पे शुक्र अदा करना चाहिए, जिसमें आपकी लक जो है अब शाइन हो रही है, चमक रही है, सितारे भी और वो भी। इस महीने में बहुत सारी चीज़ें जो गुज़श्ता कुछ महीनों में रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहा है, अब वो नई वैल्यूज़, नई तरतीब, नई चीज़ों के साथ आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि आपके काम-काज को पहले हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंसेस जो हैं आपके रहेंगे 55% तक, यानी अप रहेंगे। जो ज़िंदगी चल रही है उससे हट के थोड़ा-सा आप लोग अपने आप को देखोगे, रूटीन वाला नहीं है। बिज़ी शेड्यूल है, महीना बहुत बिज़ी है, लेकिन इसमें आमद और रफ़्त पैसे की बहुत रहेगी, यानी जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें भी 10 टाइम प्रॉफ़िट हो रहा है, और जहाँ से आ रहे हैं वो भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। आप लोग नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों के लिए अगर नया बिज़नेस में किसी के साथ जाना है, तो वो पार्टनरशिप को मैच करने के बाद आप डू कर सकते हो। ओके, गुड, ये आपके लिए बहुत मज़ेदार है। और आपके जो प्लैनेट है वो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कोई एक शदीद किस्म का रिएक्शन किसी आदमी की तरफ से आ सकता है, जिससे आपकी रफ्तार स्लो हो जाएगी। हासिदीन या जो भी कोलीग्स होते हैं या काम करने वाले, जो आपकी राह में कैंची मारेंगे, जिससे आप थोड़ा सा सैड हो सकते हो। और ये 11 तारीख के बाद शुरू होगा। आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है, सब लोगों को लेके चलो। बेसिकली तो सबसे बड़े सियासतदान आप ही होते हो। आपको किस तरह से किसको वैल्यू देनी है, लेकिन दिल के साफ होते हो। डिप्लोमेसी वैसी हम नहीं कह रहे मुनाफिकत वाली, दिल के साफ होते हो, इसलिए लोग आपसे रकाबत ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं। तो आपकी ज़िंदगी अब उस डगर पे नहीं चलेगी जिस पे अब रूटीन की चल रही थी। 2021 जून तक का जो पोर्शन चल रहा था, अब ये जुलाई का महीना है, एक साजगार महीना माना जाता है, कामयाब महीना है, जिसमें आप लोग अपनी पॉलिसीज़ या अपनी वैल्यूज़ को थोड़ा साइड पे रखोगे। ये अल्लाह की तरफ से न्यू एक टर्म बोली जा रही है, जिसमें सिर्फ बूस्टिंग है, और आप लोगों के लिए नई सतह पे जाना, मैंने कहा नए कॉन्ट्रैक्ट, किसी और मुल्क में ट्रैवलिंग, उन लोगों के लिए जिनके वीज़ा ही सब कुछ इशू बना हुआ था, कहीं से लेटर नहीं आ रहा था, वो रुके हुए हैं, किसी और मुल्क ट्रैवल करने के लिए नहीं जा पा रहे, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त महीना है। और रूहानियत से भरपूर आपका ये महीना है, जिसमें अखराजात थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आमदनी भी उसी हिसाब से हो रही है। बैंक से कर्जा लेने के लिए अच्छा है, लेकिन कोशिश करो कि आप जो कर्जाजात है वो लुटाओ, क्योंकि आगे आपके पास एक बड़ी रकम भी आ रही है। वो चाहे लॉटरी के ज़रिए आप ले रहे हो, आप इनामी स्कीमों के ज़रिए ले रहे हो, क्रिप्टो करेंसी या आप स्टॉक मार्केट के ज़रिए ले रहे हो, थोड़ा सब्र के साथ आपको जाना पड़ेगा। फ़ौरन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती बहुत सारी चीज़ों पे। इस महीने ज़ाहिर है आप लोगों को कुछ हेल्थ का एक बूस्टिंग वाला पोजीशन मिलेगी, जिसमें आपको लगेगा बड़ी एनर्जी आ गई, खुद ब खुद आप अपनी रूटीन से हट के बहुत सारे काम कर रहे होगे। कुछ लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश भी करेंगे सियासी तौर पे, या जो भी एक होती है उस, मैं जानता हूँ कि ब्रेन की अगर बात की जाए तो आप बहुत बड़े ब्रेन के, बहुत अक्ल वाले लोगों में शुमार होते हो, इसलिए आपको उनको शट अप कॉल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल खामोशी से अपनी शाहराह पे सफ़र करता रहना है, गामज़न रहना है, और आप लोगों को मिल जाएगा काम। वो मुलाज़मत पेशा लोग जिनकी अपग्रेड नहीं हो रही थी, तरक्की नहीं हो रही थी,
उन लोगों के लिए एक बहुत भरपूर महीना होगा। अगर आप तरक्की के इंतज़ार में हो तो बिल्कुल चांसेस हैं, आप अपने बॉसेस से बात कर सकते हो। अगर आप स्विच करना चाहो तो ये गोल्डन महीना 7 जुलाई के बाद से आप स्विचिंग की पोजीशन पे भी जा सकते हो। और जिनके पास मुलाजमत नहीं है, 7 जुलाई के बाद ही उन लोगों के पास जॉब्स की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वैसे तो अभी जुलाई की सेकंड को भी चांसेस हैं, फिर 5 को भी है, लेकिन ये वो पूरा सर्कल जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपके प्लानट का तो पूरा नहीं मिल सकता। तो अब आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। नई जगहों पे आप लोग जाने के लिए भी तैयार रहो। घर की तब्दीली इस महीने का एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। अगर इफ़ वाला चक्कर है, करना चाहो तो बिल्कुल सही है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ड्राइविंग में एहतियात करनी होगी आपकी। सवारी को या तो आप देख लो कि उसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानी, खुदा न खास्ता हादसा-वादसा नहीं है, लेकिन एहतियात ड्राइविंग के दौरान आपको करनी पड़ेगी। यानी आपकी जो सवारी है उसके इस्तेमाल को हमेशा तेल, पानी, हर चीज़ चेक करके आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, वरना एक मामूली सा पुर्ज़ा भी बाज़-औक़ात पूरे आपको बहुत लंबे चौड़े अखराजात में डाल सकता है। औलाद की तरफ से किसी एक बड़ी नवीद मिलने का यहाँ पे चांसेस हैं। जो बे औलाद हैं उन लोगों के लिए 16, 17, 19, 21, 27 और 30 ये वो डेट्स हैं जिसमें आप कंसीव बहुत आसानी से कर सकते हो। जो कंवारे हैं, गैर शादीशुदा हैं, उन लोगों के लिए फैमिली एंड आउट ऑफ फैमिली में 61% तक चांसेस हो जाएंगे शादी के। आपके दरवाजे पे 2 दस्तकें हो सकती हैं जो आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा रिश्ता होगा। नई जगहों पे रिश्ते करना चाहो, जो दूसरी तीसरी शादियां करना चाहते हैं, तो इशारा जो कुदरत की तरफ से आ रहा है ये बहुत ही नेक होगा। फैसला करने में ज़्यादा डिले मत करना, वरना आगे चल के फिर ये आपको 90 डेज़ एंड 100 डेज़ यानी 3 सवा 3 महीने के लिए आपको फिर खटाई में पड़ सकता है, इंतज़ार करते रहोगे। करियर के लिए बहुत ज़बरदस्त महीना, जैसे मैंने बताया है, बूस्ट करने के लिए। इसी तरह हिजरत, दूसरे मुल्कों में सफ़र के लिए भी इस महीने को बहुत बड़ा महीना माना जा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अदालतों में कार्रवाइयों के लिए इस महीने को इस्तेमाल नहीं करना है आपने बहुत ज़्यादा, मतलब जो बहुत ज़रूरी है उसके लिए। मोहब्बत के मामलात बूस्ट करेंगे आपके ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन आखिरी 5 दिन जो हैं वो बड़ी एहतियात वाले हैं। रिलेशनशिप के हवाले से, चाहे मियाँ बीवी का है, मोहब्बत का रिलेशन है, उसमें कुछ बहस मुबाहिसा हो सकता है। यानी ईद कुर्बान के बाद की हम बात कर रहे हैं, जुलाई के आखिरी 5 दिन। तो ये ओवरऑल आपके लिए एक बेहतरीन महीना है जिसके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं। तारीखों के हिसाब से 1, 3, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28 एंड 30 ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। एंड ऑसम आप लोगों के लिए कैंसर महीना। तो जितने भी हमारे सरतान वाले हैं उन लोगों के लिए ये तस्बीहां हैं जो कि आपने बड़ी ज़रूरी देखनी है। ये तस्बीह है या बासितो या समियो, ये देखते जाओ, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को अगर सदका देना है तो 5 फल सदके में दे सकते हो, 5 फ्रूट्स, बाजरा परिंदों को दे सकते हो, बेसन दे सकते हो, मनी दे सकते हो। कलर में पहनना है तो वाइट, ग्रीन एंड पिंक, ये 2 कलर, 3 कलर हैं, ये अगर पहनना चाहोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक कहते हैं हम अपने कैंसर वालों को, एंड वेलकम कहते हैं शेरों को, लियो को, सिंह जितने भी हैं। और ये शेर जितने आते हैं हमारे पास तो बड़े सॉलिड किस्म के लोग ही आ रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग कितनी तेज़ी से अपनी लाइफ को तब्दील होता हुआ देख रहे हो। जुलाई का महीना अगस्त के महीने पे भी भारी होगा, क्योंकि जुलाई जो है नेक्स्ट मंथ से कनेक्टेड किस तरीके से है, पहले आप जुलाई में सोचो। आपकी जितनी भी वैल्यू है वो इस महीने में आपको पता चलने वाली है कि यार आप तो बड़े कीमती थे, आप तो अपने आप को बिल्कुल टीन डब्बा समझ रहे थे, तो आप तो एक संगे पारस वाली कैफियत रखते हो। तरक्की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपका ये उरूज जिसको कहते हैं कि 2021 का बूस्टस टाइम जो बहुत एक्सट्रीम पे लेकर जा रहा होता है, ये वो महीना है जिसमें सफरी दस्तावेज़ात को आपने बिल्कुल रेडी रखना है। आप ट्रैवल एंड टूर, दूसरे मुल्कों में हिजरत, रिहाइश पजीर होते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपके बहुत सारे मसले मसाइल ख़त्म होंगे। अपनों से मुलाकात के लिए आप अपने वतन वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जिसमें आपको बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए कि आपकी वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। सेहत के मामलात में इस महीने आप लोगों के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं कुछ तारीखें, जैसे कि 7 तारीख से लेकर 11 और फिर 24 से लेकर 30 तक का जो पोर्शन है, ये आपकी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करेगा और इसमें आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत बेहतर होगी। आप लोगों के लिए ये रिलेशनशिप को एक नया मोड़ देने के लिए आ रहा है। नए रिश्ते आप लोगों के पास 3 कम से कम प्रपोजल इस महीने में होंगे आपके पास पाइपलाइन में। उनमें किसी एक को फाइनल करके चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन पे चले जाओगे। जहाँ तक फाइनेंसेस की बात है लियो वालों, आप लोगों के फाइनेंसेस 49% तक ग्रो कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। ये मज़ीद पावर है।
बड़ा मुख्तसर टाइम होता है, यानी आपके डिसीजन लेने का, जो भी आप बिजनेसेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें एक लहर आएगी बड़ी पावरफुल। तो ये महीना पैसे को, पिछले महीने की निस्बत जब एंड होगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। आपकी जो मनी है वो ब्रेन एंड आइडियाज़ की मनी होती है। आप वो हार्ड वर्कर नहीं हो कि तोड़-तोड़ के पत्थर और रोटियाँ कमाते रहो। आप लोग एक ब्रेनी इंसान हो। आप लोग जहाँ भी जाओगे अक्ल वाले, यानी मुअल्लिम लोग होते हो, आप प्रोफ़ेसर टाइप के लोग होते हो, आप बैठ के एडवाइस करने वाले, मीडिया, एडवर्टाइज़िंग कंपनीज़, जज, आप लोग वकील, इस टाइप का जो ब्रेन का काम होता है, बैंकर्स, सब लोग ये वही है। आप लोगों के लिए अब जो नया दौर शुरू हो रहा है, इसमें चाहे इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आप जॉब के हवाले से देखो, ये गोल्डन महीना ही माना जाता है। इसमें आपके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ लिखी हैं। किसी की तल्ख़ जुमलों की वजह से, किसी अपने की, किसी बहुत करीबी रिलेशन, ब्लड रिलेशन या जो भी आपका रिश्ता चल रहा है, उसके तल्ख़ जुमलों की वजह से आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, आपको थोड़ी-सी उलझन होगी कि यार ये हम क्या कर बैठे हैं। स्ट्रेस थोड़ा-सा हाई होता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको अपना वो एंगर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, रब की तरफ से उसका जवाब कुदरत देगी। तो आप भरोसा करते हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हो, आप बहुत रूहानी तौर पे रब पे ज़्यादा भरोसा है, जैसे हमने प्रोग्राम की इब्तिदा में भी यही कहा। तो कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आप लोगों को अब इनाम की सूरत में मिलेंगी मेरी रब की तरफ से। तो अगर आप मराकबा, कोई तस्बीह वगैरह कर रहे हो तो उसमें भी 2 स्टेप्स आप ऊपर जाते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप लोगों की तालीमी सरगर्मियाँ दूसरों से ज़्यादा बूस्ट कर रही हैं, यानी कि 65% तक पहुँच जाएँगी तालीमी सरगर्मियाँ। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन या इम्तिहान में जो कामयाबियों वाला सिलसिला है, वो बहुत आसान दिखाई दे रहा है। ब्रेन काम नहीं कर रहा था जून में, कहीं-कहीं ऑफ हो रहा था, अब वो ब्रेन बूस्टिंग वाला भी है। तो अब जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आपके जानने वाले हैं, वो सब नाज़ करेंगे कि यार इतना ज़बरदस्त बला का जो एक दिमाग है वो है। एंगर मुख्तलिफ़ जगहों पे गुस्सा आपका दिखाई दे रहा है, तो आप लोगों को थोड़ा अपने उस गुस्से को कंट्रोल करके ही फ़ैसले करने हैं। आप लोग ट्रैवल करना चाहो तो बहुत आसान है, आप लोगों के लिए कर सकते हो और करना चाहिए आप लोगों को। खुद को दिलासे मत देते रहो कि यार पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, बड़ी तब्दीली आएगी, मकान, दुकान, खरीदो-फ़रोख्त वालों के लिए, लोहा यानी गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक में कहीं इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए, क्रिप्टो करेंसी और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ऑनलाइन बिज़नेसेस करते हैं, फूड का है, कुछ भी है, उन लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त महीना है माली तौर पे। आप लोगों को अपनी जो भी सदक़ात वग़ैरह हैं वो टाइम पे डेफ़िनेटली देने पड़ेंगे। आपकी हेल्थ के इश्यूज़ जो हैं उसको अब दोबारा से हम यहाँ देख तो नहीं रहे, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सुस्ती नज़र आ रही है। मतलब सुस्ती है आपकी बॉडी में, ओवरवेट या कैलोरीज़ जिनकी बहुत ज़्यादा बॉडी में हो चुकी हैं, उनको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी आप लोगों की लाइफ़ को ज़बरदस्त बनाने के लिए। और डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ संजीदा नोयत की बीमारी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग शायद काम-काज में बिज़ी हो जाते हैं या सुस्ती की वजह से वो अपना एक्सरसाइज़ या फूड को, सही डाइट को नहीं प्लान बना रहे होते, तो उन लोगों के लिए ये हाईलाइट है। जिनके यहाँ औलादें नहीं हैं, 14 तारीख से 21 तारीख के दौरान आप प्लान कर सकते हो बेबी के लिए। आपके लिए एक बेस्ट महीना है। अगस्त के महीने में भी सेम यही तारीखें, लेकिन वो आगे पीछे मुख्तलिफ होंगी, जिसका हम बाद में आपको बताएंगे। तो ये 2 महीने आपके लिए लाजवाब महीने हैं कंसीव करने के लिए। जुलाई के महीने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ख्वाब के ज़रिए आपको नज़र आएंगी। रूहानी तौर पे आप ज़रा स्ट्रॉन्ग होगे तो जो ख्वाब आएंगे वो आप किसी भी ख्वाब वाले को बता के उसकी ताबीर ले सकते हो सकता है उसमें कुछ परवरदिगार की तरफ से ख़ास मैसेजेस हों जो आपकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। तो कानूनी तौर पे अगर किसी पे कोई मुकदमा करना है तो उसमें जीत आपकी दिखाई दे रही है, आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। बस इस पूरे महीने में हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है कि क्या होना है, क्या नहीं होना। आप लोगों को बस एहतियात जो करनी है वो यही करनी है कि आप लोगों ने अपने गुस्से को काबू में रखना है। दूसरे मुल्कों में हिजरत या बाकी जो प्लानिंग करने वाले हो उसके लिए किस्मत आपको कई बार मौके दे चुकी है और अब भी देगी। स्क्रीन पे आ रहा है लियो वालो या लतीफ़ हो या कबीर हो, ये दोनों तस्बीहें आपको पढ़नी है जुलाई के महीने में। और बकरे की सिरी आप दे सकते हो जानवरों, परिंदों या इंसानों को। वाइट सीड्स, सफ़ेद तिल जो होते हैं वो चींटियों को डाल सकते हो। पुराने कपड़े दे सकते हो सदक़े में या कैश दे सकते हो। लाइट ब्लू, पर्पल एंड ब्लैक, ये 3 कलर हैं जो आप लोग पहनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड लक करते हैं हमारे प्यारे लियो वालों को। और कन्या राशि, वर्गो यानी सुंबला वालों को हम कहते हैं वेलकम। ये हमारा जो 6th प्लैनेट आता है यहाँ पे, उसके लिए बहुत सारे लोग इंतज़ार में होते हैं कि इसके बाद फिर हमारी बारी भी आएगी।
आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ जो अभी आए हैं, जिन्होंने अभी-अभी हमें जॉइन किया है, लाइक को हिट कर दो, सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द शो। मुझसे राब्ते के लिए स्क्रीन पे चल रहा है darwaja@hotmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी है, इस पे ईमेल करो, मेरे पीए का नंबर मैं सेंड करूँगा, आप उनसे फ़ोन पे तय करोगे, पे करोगे एंड दैट्स इट। आप लोगों को कोई लोह बनवानी है, रिंग्स चाहिए आपको, मैजिक ख़त्म करना है, किसी भी किस्म की कोई उलझन है, आप हमसे राब्ता कर सकते हो। अगर आप लोग बाकी लोगों से हार चुके हो तो तब आप हमारे पास दस्तक ज़रूर दे सकते हो, ताकि हम आपको गाइड कर सकें कि आप सही राह पे जा भी रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए darwaja@hotmail.com। जुलाई का महीना कैसा गुजरा है, जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया उनको हम बता रहे हैं। सुमला कन्या राशि यानी वर्गो वालों, वर्गो वालों, ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियां आप ऑलरेडी देख चुके हो। आप लोगों ने ज़िंदगी में जितनी भी किस्मत को शाइन होते हुए देखा है, आपको पता है कि यार ये चमक रही है, किस्मत की देवी बड़ी मेहरबान है। ये जुलाई का महीना आप लोगों की बाकी ज़िंदगी से बिल्कुल हट के है। ये एक मिस्ट्री वाला महीना माना जाता है। इसमें आप लोगों की 3 छोटी या बड़ी ख्वाहिशात की तकमील होना शुरू हो जाएगी और कुछ की तकमील हो जाएगी। अब डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ तकमील और ख्वाहिशात, लेकिन ये महीना आपके लिए लकी है। जिनके यहाँ औलादें नहीं हैं, नए मेहमान उनके घर में आ जाएगा। जिनके यहाँ शादियाँ नहीं हुई, उन लोगों की बात तय हो जाएगी, रिश्ते तय हो जाएंगे ख़ानदान और गैर ख़ानदानों में, और बहुत जल्दी आप सफ़र पे यानी दूसरे सफ़र पे, नए सफ़र पे निकल आओगे। लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे। आप लोगों की इज़्ज़त और शोहरत में 67% तक इजाफा होगा एंड 64% तक फाइनेंस आपका ग्रो करेगा, जो कि एक बहुत बेहतर अमल होता है। जहाँ भी पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं, लगाने हैं, आपको सोच समझ के करना होगा। आप लोगों का जुलाई का महीना फाइनेंस की तकमील यानी उसको मुकम्मल करने के लिए भी है, और नई इन्वेस्टमेंट और नई शाहराह पे जाने के लिए भी है। कुछ रिश्ते आपके हाथ से छूटते हुए दिखाई दे रहे थे। मुझे ये लगा था कि जो ही जुलाई की ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तारीखें आएंगी तो आप बहुत मायूस होगे, लेकिन क्योंकि प्लैनेट एक्स ने अब मरकरी को बिल्कुल चेंज किया है, तो अब आप उस खौफ से निकल आओ कि रिश्ते टूटेंगे, छूटेंगे। आप ग्रो करेंगे, आपके मोहब्बत, लव, रिलेशन जितना भी है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि उसमें एक ग्रो आएगी, बूस्ट आएगी, और आप बड़ा सुकून के साथ ज़िंदा रह सकोगे। न सिर्फ आप, आपसे जुड़े हुए बहुत सारे रिश्ते जो आपके मेन हुक्मरान सितारे होते हैं इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, वो आप लोगों के अंदर एक अजीब सी मिस्ट्री, जिसको मैंने कहा है, पैदा कर रहे हैं। आप लोग न समझ आने वाली एक गुत्थी बनना शुरू हो जाओगे धीरे धीरे। अगर आप मराकबा करते हो, तस्बीहां वगैरह पढ़ते हो, कोई इबादतें कर रहे हो, उसको इसी तरह कंटिन्यू रखो। उसमें भी आपका एक स्टेप 1 जिसको कहते हैं, वो आजमाइश से होता हुआ आपको अल्लाह की तरफ लेकर जाएगा। इबादतें करते हुए थोड़ा रूहानी तौर पे इस महीने में आप बड़े स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हो। इस महीने बैंक से कर्जा लेना आप लोगों के लिए साध है, मुबारक है। घर की तब्दीली भी मुबारक है। आप लोग कोई भी चीज़ खरीदना चाहो, लोहे में इन्वेस्टमेंट, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट, कोई भी बड़ी चीज़ जो कीमती चीज़ होती है, गोल्ड वगैरह, उसमें इन्वेस्टमेंट आप लोगों को बड़ी साध मुबारक नज़र आ रही है, फ़ायदा देगा। बहन भाइयों में कोई जो भी उलझन रही हो, वो जुलाई के महीने में सुलझती हुई नज़र आ रही है। कोई बड़ी तब्दीली नहीं है, खुदा न खास्ता है, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाई दे रहा है। आप लोगों को हेल्थ की तरफ थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। वर्गो वालों, आप लोगों को देखो, एक दोस्ताना सा मशवरा दे रहा हूँ आपको। मसला ये है कि हर बंदे की हेल्थ बिल्कुल अलग हिसाब से चल रही होती है। अक्सर लोग जब ये लाइव शो में आके कहते हैं जी फलां स्टार वाले की शादियां कब होंगी, फलां वाला मुल्क से बाहर कब जाएगा, तो ये बड़ा इंतहाई फजूल सवाल होता है। आप बेसिकली अपने बारे में पूछना चाह रहे हो, लेकिन पूछ नहीं पाते हो। तो आपका स्टार है तो आप ये कहते हो पूरी दुनिया में जितने भी ज़ोडिएक साइन है वो 12, और सभी लोगों के सफ़र हो रहे हैं। उसमें वर्गो भी है, उसमें सुमला भी, सारे जितने भी अतारद वतारद की पोजीशन, सब हर एक के लिए अलग अलग वो डेरी होती है। मेन स्ट्रीम चीज़ वही चल रही होती है, लेकिन आपका पर्सनल डेटा एक अलग होता है। तो आप लोगों के लिए अब जो मसाइल ख़त्म होने वाला महीना है वो जुलाई का है। इसमें बहुत सारे स्ट्रेस नीचे आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, आप नए 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों का फाइनेंस जो ग्रो करेगा वो आप लोगों को बड़ा सुख देगा। औलाद की तरफ से एक बहुत बड़ा सुख आपको मिलने वाला है। जिनकी शादियों का टाइम है उनके लिए रिश्ते विश्ते तय हो जाएंगे। बाकी लोगों के लिए जो कामयाबियां हैं वो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएंगी। ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने आपको अपने साथ रखा या जोड़ा हुआ है। उन रिश्तों से अब इज्तनाब करो, अब फासला रखो। ब्लैक एंड वाइट में आप शटअप कॉल नहीं देते, हम जानते हैं, लेकिन आपको अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन करना है, और वो खुद ब खुद छटते हुए नज़र आ रहे हैं रब की तरफ से। बिकॉज आप की एक ख़ास एक बाउंड्री है कि जिसके अंदर दाखिल होने के लिए आप जैसा होना बड़ा ज़रूरी है। आपकी पर्सनालिटी कामयाबियों की तरफ जहाँ जा रही है, वहाँ ये याद रखना कि दुश्मनों की तादाद 9 बढ़ने वाली है। 9 एनिमीज़ का इजाफा होगा। इस महीने आप पे जादू टोना 5 टाइम होगा।
हसद और बुरी निगाह रखने वाले, बैड आई लगाने वाले, वो भी 5 टाइम ही आपके ऊपर ये अमलियात करेंगे। तो आप लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, कहीं आने जाने, किसी के हाथ से कुछ लेके खाने, इन चीज़ों के लिए। बाकी अगर देखा जाए तो सोच विचार की वजह से आपके सर में थोड़ा सा दर्द रहेगा, बेखाबी के शिकार रहोगे, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा थिंकिंग आपको मार सकती है। प्लीज़ इस तरफ मत जाओ। और ज़िंदगी आपकी तवील है, ज़ाहिर है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, किसी और मुल्क में जाकर रिहाइश पजीर होना चाहते हो, किसी और सफ़र पे जाना चाहते हो, तो इस महीने जैसे कहा कि 3 बड़े काम, 3 बड़ी ख्वाहिशात का पूरा हो जाना, वो आप लोगों को बहुत खुशगवार माहौल में दाखिल कर देगा। और माली उमूर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अब आपको कुछ फ़ैसला करना है। आप लोग अगर फ़ॉल इन लव हो, मोहब्बत कर रहे हो, तो इसमें भी आप लोगों के लिए एक नया दौर शुरू होगा जिसमें इम्तिहान वाली कैफ़ियत है, डू इट और नॉट, फ़ौरन वाला, हाँ करना है या नहीं करना वाली सिचुएशन। आपने अपने टर्म्स एंड कंडीशन तय करनी है, अपने माहौल को देखना है। कोई जल्दबाजी आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, इसलिए अपने आप को शांत रखो, सुकून से आगे की तरफ बढ़ो। अपने फूड का, कैलोरीज का, वाइटामिन्स का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 39% मिसिंग है आपकी बॉडी से, जो आपको किसी वक्त भी मतलब अलर्ट पे लेकर आ सकती है और आप पछता सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए ये पूरा महीना एक गोल्डन महीना है। मैंने जैसे कहा कि शख्सियत में खामोशियाँ ज़्यादा होंगी, आप लोग चाहे जाओगे डेफ़िनेटली, लेकिन वो खामोशी का जो सफ़र है वो आपको किस तरफ लेकर जाए, वल्लाह आलम, अल्लाह आपके लिए कुछ बेहतर ही करने वाला है। इस महीने की जो गोल्डन तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 19, 24, 27 एंड 30। ये वो तारीखें हैं जो वर्गों वालों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होंगी। आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। तो वर्गों वालों, आप लोगों को इस महीने पढ़ना क्या है? इस महीने आपको पढ़ना है या बदी हो या गनी हो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। फूड फॉर 5 लोगों के लिए खाना आप लोगों को देना है। दाल मूंग दे सकते हो, 12 रोटियां दे सकते हो और कैश दे सकते हो। रेड, सी ग्रीन एंड येलो, ये है मेरा फॉलो आप लोगों के लिए कलर्स, जो आप पहनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक हमारे कन्या राशि वर्गो सुमला वालों के लिए। एंड वेलकम कहते हैं लिब्रा। हेलो मीज़ान, हेलो मीज़ान, हेलो मीज़ान। ये 3 रिएक्शंस आपको समझ आ गए होंगे कि इनका एंगर, इनकी हैरत और इनका लव, ये इस महीने बहुत बूस्ट करने वाला है। मीज़ान वालों, लिब्रा वालों, आप लोग पहले की निस्बत यानी पिछले महीनों की निस्बत 29% तक ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। नए कॉन्ट्रैक्ट में बन रहे हो, नया काम शुरू हो रहा है। जहाँ जहाँ आपने अब तक इंतज़ार किया है वो ख़त्म होकर एक बेहतर सोल्यूशन आपको मिलेगा और आप एक बेहतर तरफ चलना शुरू हो जाओगे। आप लोगों की ज़िंदगी में रोज़गार की जो कमी थी, जो बेरोज़गार थे, उनको 2 दफ़ा डिफरेंट जॉब की ऑफ़र आ सकती है। अगर आप करना चाहो तो ज़रूर करो। और यही हाल उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और जो ये चाहते हैं कि उन लोगों को अपग्रेड हो जाए, जॉब स्विच कर दो, तब भी आपको बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। देखो, एक बात याद रखो, पर्सनालिटी के लिए बहुत सारे लोगों को आपने देखा है जो खूबसूरत नहीं होते, लेकिन उनका बोलना, चालना, उनका पहनावा बिल्कुल दूसरों से अलग होता है। तो लोग कहते हैं अरे यार क्या स्मार्ट हैं। स्मार्ट आप उनके चेहरे को नहीं बोल रहे हो, आप उनकी थिंकिंग को बोल रहे हो, आप और बहुत सारी चीज़ों को बोल रहे हो। अल्लाह ताला ने आपको हुस्न भी दिया है और स्मार्टनेस भी दी है, लेकिन आप इन दोनों का इस्तेमाल 2 अलग-अलग डायरेक्शन में करते हो। जो नल्ले होते हैं उन पे आप हुस्न का इस्तेमाल करते हो और जो मैले होते हैं उन पे आप अपनी स्मार्टनेस का इस्तेमाल करते हो। इन दोनों का कॉम्बिनेशन का नाम होता है लिब्रा। तो आप लिब्रा मिसिंग हो। आप अपने आप को दोबारा से उस बैलेंस पे लेकर आओ। यहाँ इस तरह जा रहे हो आप। तो नई तरतीब देने के लिए अल्लाह ताला ने जुलाई का महीना आपको दिया है, वन ऑफ द बेस्ट महीना। 59% ग्रो कर रहा है फाइनेंस। आप नए तरीकों से पैसे कमा रहे हो। सोर्स ऑफ इनकम 3 नज़र आ रहे हैं। जो रकमें रुकी हैं या अदालत में हैं, लैंड प्रॉपर्टी के कोई केसेस चल रहे हैं, उनकी सूरत में भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। 3 बड़े केसेस में से रकम आ जाएगी। कुछ ट्रैवल नज़र आ रहा है, छोटा मोटा, किसी और शहर, किसी और मुल्क के लिए, जो वसीला ज़फ़र रहेगा। मोहब्बत के मामले में तशनगी बढ़ती जाएगी और मोहब्बत डेंजर जोन में दाखिल हो जाएगी। डेंजर जोन इन द सेंस कि आप शायद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले उस तारे को टच करोगे जिसमें बेचैनी, इज़्तिराब की कैफ़ियत, कुछ और बेचैनी,
रहती है, तो आप लोगों के लिए अल्लाह रहम ही करे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। मतलब दुआ ही कर सकते हैं। मोहब्बत वालों को दुआओं की ज़रूरत नहीं होती, उनको दवाओं की ज़रूरत होती है, और दवाए इश्क उसको कहते हैं, जो आपकी लाइफ में आके अथल-पथल कर देती है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। लव मैरिजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे आप लोगों के। रिश्ते जो आ रहे हैं उनमें से 2 मुकम्मल आउट ऑफ फैमिली के रिश्ते जो 67% तक आप लोगों को टच करेंगे। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे जो बड़े मुख्तसर मुद्दत के सितारों जैसे होंगे, जिनसे आपका काम होगा और चले जाओगे। आपको अच्छे लफ्ज़ों में कोई इनाम व इकराम मिल सकता है, आपका ज़िक्र किया जा सकता है। आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया या किसी भी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे कंपटीशन चल रहा होता है, आप दूसरों से ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। कॉलेज, यूनिवर्सिटी में या किसी कोर्स को करने वालों के लिए ये महीना बहुत ही बेहतरीन महीना है। 3 जुलाई के बाद से 27 जुलाई तक का पोर्शन आप लोगों की ज़िंदगी का एक बेहतरीन महीना होगा। जहाँ थोड़े स्पिरिचुअल हो, वहाँ आप लोगों की गुफ्तगू विद द अल्लाह, गुफ्तगू विद योरसेल्फ, आप लोग अपने आप को डिस्कवर करने के लिए या फिर अपने महबूब से ज़िक्र करने के लिए आप लोगों को बहुत सुकून मिलेगा। जितनी उलझनें औलाद के हवाले से हैं वो सुलझती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका 12% हिस्सा इसी महीने हो जाएगा। 12 बहुत बड़ा हिस्सा होता है, अगर आपको नहीं यकीन आता तो। 12% हिस्सा आपकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील करेगा। मकान, ज़मीन, दुकान ख़रीदना चाहो या बेचना चाहो, उसके लिए तो आसानी है ही है, दिखाई भी दे रही है, लेकिन आपको भरपूर प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा ज़र मुबादला चाहिए, माशी सूरत हाल बेहतर करनी है, तो एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़ेगी आपको। थोड़ा-सा अपनी जो मालूमात है, चीज़ें हैं, उसको चेंज करके आपको मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो हलचल जहाँ दिखाई दे रही है आपके पूरे वजूद पे, वहाँ आपकी सोच में भी बड़ी तब्दीली आ रही है लिब्रा वालों। तो आप लोग अपनी उस सोच की वजह से दूसरों को कायल नहीं करना, क्योंकि वो आप ही को सूट करती है। दूसरे लोग आपको इसी तरह देखना चाहते हैं जैसे आप उनके साथ अभी हैं। चाँद सितारों की जो पोज़ीशन अभी तब्दील हुई है, ये आप लोगों की पूरी ज़ात को तब्दील कर देगी। मकान की तब्दीली, वीज़ा, इमिग्रेशन वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, सफ़र जो स्टॉप है सारे वो उसमें, और पैसे जो रुके हुए हैं उसकी तरफ आ जाना, बैंक से कर्ज़ा मिल जाना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हम ख़याल लोगों से थोड़ा दूर हो जाओगे, बहुत मुश्किल होता है कि आपके जैसा कोई, क्योंकि लिब्रा देखो एक बात याद रखना कि जो तुला राशि वाले हैं, ये वन एंड ओनली के नाम से जाने जाते हैं। अपनी पर्सनालिटी जो इनकी पर्सनालिटी होती है, वैसे हर स्टार अपने हिसाब से वन एंड ओनली है, लेकिन आपके बारे में वन एंड ओनली इसीलिए कहा जाता है कि आप हर किसी के लिए नहीं होते हो। चार्मिंग हो, ब्यूटीफुल हो या जो भी हो, आपका क्राइटेरिया हुस्न का भी कुछ और है, बिजनेस का भी कुछ और है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, रियलिस्टिक अप्रोच होती है, लेकिन किसी किसी वक्त एक सर्कल आता है जिसमें आप चाहते हो जानबूझ के धोखा खा जाएं या इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाओ, लेकिन आप प्रैक्टिकल होने की वजह से दूसरों से अलग हो। थोड़े लोग थोड़ा दिलासा चाहते हैं कि यार हमारे लिए लिब्रा वालों ने ये बात मुंह पे ही कर दी, ठीक है कड़वी है लेकिन इस तरह तो नहीं करने चाहिए। तो वो जो एक पॉलिसीज़ होती है ना अपनी बदलने वाली, ये वो वाला पोर्शन है। इसमें आप लोगों को थोड़ा सबको लेके चलना है, वरना आप तन्हा रह जाओगे। जादू टोना एंड वोडो 7 टाइम इन जुलाई आपके ऊपर हाईलाइट हो रहा है। आप लोगों को बहुत एहतियात करनी है। क्लोजिंग आपकी किसी भी चीज़ की है तो उसको और क्लोज़ महसूस करो। आपके ख्वाबों में जो भी आए उसकी ताबीर भी ले लो, हिसार बंदी करवा लो तो ज़्यादा बेहतर है। 1, 2, 4, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 29 एंड 30, ये गोल्डन डेट्स हैं आप लोगों के लिए। मीज़ान आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और अगर आप लोग ये चाहते हो लिब्रा वाला कि आप लोगों को कुछ पढ़ना है, तो वो ये है, आप लोगों को जो तस्बीहां पढ़नी है वो ये है, या हादियो या उफू, स्वीट थिंग्स, टॉफ़ी, चॉकलेट, मिठाइयाँ या गुड़ आप दे सकते हो सदक़े में। मिल्क दे सकते हो खुला या पैकेट वाला, गोश्त दे सकते हो परिंदों, जानवरों या इंसानों को, या कैश दे सकते हो। रेड, सी ग्रीन एंड डार्क ग्रे, ये 3 कलर हैं। स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लिया करो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। नाउ टाइम फॉर द स्कॉर्पियो, अक्रब वाले। अक्रब, एक बात याद रखो, आप लोगों के लिए जुलाई का महीना वो महीना है जिसको कहते हैं बस ये हम माइलस्टोन के करीब पहुंच चुके हैं, हमारा ये सफ़र आगे शुरू हो जाएगा। आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत ही निखारने के लिए ये महीना आया। अकर वालों की परेशानियां ज़ाहिर है वो ख़त्म होते होते बहुत टाइम लगता है। जैसे आपकी साढ़सती आती है, किसी और प्लानट की साढ़सती आती है 7 ईयर्स के लिए, तो उनको इतना हार्ड टाइम नहीं मिलता जितना आपको मिल रहा होता है, क्योंकि आप बहुत डीपर होते हो हर चीज़ में। आप अपना सेकंड वे नहीं रखते हो, आप एक चीज़ के पीछे पड़े हो तो उसी की कामयाबी है, उसी की एंड तक। जब तक उसकी माँ की आंख ना कर लो आप बैठते नहीं हो। ये अच्छी चीज़ होती है माँ की आंख करना, यानी आप उसको जब तक पा ना लो आप छोड़ते नहीं हो। बहुत सारे लोग मल्टीटास्कर होते हैं, वो काम भी कर रहे हैं,
टीवी भी देख रहे हैं, पेपर भी याद कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, इस तरह के लोग होते हैं। जब मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे एक टाइम में एक ही काम करना है तो वो ही हो सकता। आप लोग उस फोकस से अब निकलते हुए नजर आ रहे हो, अपने हिजाब से निकल के अब दुनिया के सामने जो स्कॉर्पियो वाले आएंगे वो एक डिफरेंट पोजीशन से होंगे। पहले माली सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को 53% और 54% के बीच के सूरत हाल, जो कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है, यानी फाइनेंसेस आपके बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे जुलाई के महीने में। नई जॉब्स का मिल जाना, जॉब स्विच कर जाना, बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेना, ये इस महीने का हाईलाइट है जो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा देगा। सफ़र पे जाना, वीज़ा इमिग्रेशन का हो जाना, सिलसिला काम हो जाना, आप लोगों के लिए रूहानी तौर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग महीना माना जा रहा है। आप लोग ईद कुर्बान के करीब करीब कुछ पैसा अपने पास देखोगे जो ग्रो कर रहा है, और उसके फ़ौरन बाद आपकी ज़िंदगी में फास्टेस्ट मोड शुरू हो जाएगा जिसको आप रोक नहीं पाओगे। आपकी इज्जत, नेम, फेम, ट्रैवल, हर चीज़ में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। कानूनी उलझनों से जितना जल्दी हो अपने आप को बचा लो, वरना वो रोक देगा। अगर आप हल्का ले रहे हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तो ये आप लोगों के लिए अपने सर से उतारो उन चीज़ों को जो भी कानूनी तौर पे आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। कोई इल्ज़ाम लग सकता है आप लोगों को 7 से 21 तारीख के बीच में, इसलिए आप उस स्कैंडल या इल्ज़ाम से बचने की कोशिश करना। सिक्स सेंस आपकी जो छठी हिस्सा है वो आपसे बहुत सारे काम करवाएगी, वो पहले से बता देगी और उसको फॉलो करना है, क्योंकि आप कभी गलत नहीं होते हो स्कॉर्पियो वालों। जो भी आपकी छठी हिस्सा या पहले से ख्वाब के अंदर कोई चीज़ आती है उसमें आपको, मेरा नहीं ख्याल कि किस्मत आजमाने वाला काम करना पड़ता है। किस्मत आप लोगों की यही होती है कि उस पर अगर आप तकिया करते हो तो वो बेस्ट रहता है। कुछ अहम उमूर ऐसे हैं जो तब्दीलियाँ लेकर आ रहे हैं, जैसे रिहाइश की तब्दीली, वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से, शादी ब्याह और रिश्तों के हवाले से, जिनके रिश्ते टूट रहे हैं, तलाक वाली पोजीशन पे हैं, उन लोगों के वाइंड अप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। 83% चांसेस है, और ये आखिरी मौका है अगर आप अपने आप को उस रिश्ते से जोड़ना चाहो, वरना फिर न्यू पॉपअप रिलेशनशिप भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जितने लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो आसान होगा, लेकिन ज़ाहिर है अब आप लोगों के लिए रकम का इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बंदोबस्त करना इकट्ठा मुश्किल हो जाएगा। एग्ज़ाम वगैरह के लिए आपको जितनी भी एफर्ट की है उसमें आप टॉप 3 में आना शुरू हो जाओगे, यानी आपकी स्कॉलरशिप का मिलना या ये इन कामयाबियों का होना, टॉप 3 में आ जाओगे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन जवाब है। रूहानी तौर पे जहाँ स्ट्रॉन्ग हो रहे हो वहाँ पे आप लोग बड़ा फैमिली के साथ मिलना जुलना, आना जाना, ये बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। इलाज मालजे के लिए एक बेहतरीन महीना है। अगर आप कोई वैक्सीन लगवाना चाहो, सर्जरी खुदा न खास्ता, या कोई बड़ा इलाज कराना चाहो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आएगी। मकान की तब्दीली के लिए एक बेस्ट महीना है, अगर थोड़ी सी एफर्ट कर लोगे तो आप लोग कर सकते हो, जो एक गोल्डन महीना है जिसमें आप अगर सफ़र करते हो तो आप लोगों के लिए पूरी लाइफ का एक वो जो होता है ना कि इस महीने में आपको तब्दीली करनी है या सफ़र करना है, तो ये उस महीने में तब्दीली आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हो जाएगी। जितने भी प्लैनेट इस वक्त आप लोगों को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, आपकी बात का वज़न होगा। आप लोग फाइनेंस जहाँ भी लगाओगे, किसी भी फील्ड में, ऑनलाइन लगा रहे हो, ग्राउंड बेसिस पे लगा रहे हो, उसका रिटर्न आपको 8 टाइम्स ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन आपकी प्लानिंग अगर सही होगी। गलत लोग आप लोगों के साथ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जादू 3 बार होगा आपकी पूरी इस महीने में, 7 तारीख और 13 के बीच, और फिर 18 और 21 के बीच, और फिर 27 और 30 के बीच। ये वो तारीखें हैं जिसमें जादू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपनी हिसारबंदी करवाओगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। पेरेंट्स की हेल्थ का ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, और आप लोगों को अपनी डाइट एंड फूड का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। जो ऑलवेज़ हम कहते हैं कि जो मिसिंग चीज़ें हैं अभी तक वो बिल्कुल सही नहीं हुई। बे औलाद लोगों के लिए ख़ास एक अल्लाह ताला के करम का महीना जुलाई का महीना माना जा रहा है, जिसमें ज़ाहिर है एक बड़ा ही पाक महीना है जुलाई का। आपको पता ही है कि बहुत सारे लोग हज की सआदत भी हासिल करेंगे, तो जब लब्बैक अल्लाहुम्मा कह रहे होते हैं तब उस दिन अगर आप कोई नमाज़ पढ़ते हो हाजत के लिए, 2 रकात भी पढ़ते हो, तो आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं। सब ज़ोडिएक साइन के लिए है, बट अक़रब आप लोगों के लिए हाईलाइट है इसका। इस महीने में कुछ ख़ास तारीखें जैसे 2, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 21, 22, 24, 27, 28 और 30, ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों के लिए बेस्ट होंगी। बाद में आप इसको स्लो करके लिख सकते हो, हमने जल्दी इसलिए बताना होता है कि टाइम की कमी की वजह से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सबको बता दिया जाए। अब आप लोगों को कुछ पढ़ना भी है, वो बहुत ज़रूरी है। स्कॉर्पियो स्क्रीन पे लिखा है, या अजीज़ हो या कुद्दूस हो, ये 2 तस्बीहां हैं जुलाई के महीने में आपको पढ़नी है। सदका आपने देना है, दूध खुला या पैकेट वाला दे सकते हो, सूजी या उसका हलवा दे सकते हो, 6 फल मौसमी जो भी होते हैं छोटे बड़े, कोई भी फल देना चाहो वो दे सकते हो, एंड मनी कैश दे सकते हो। ग्रीन, डीप ब्लू एंड वाइट, ये आपको कलर्स पहनने हैं जुलाई के महीने में, जो आप लोगों की हेल्थ वेल्थ सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतर होंगे। थैंक यू, गुड लक।
स्कॉर्पियो, शुक्रिया देखने के लिए। एंड सजिटेरियस वालों को हम वेलकम कहते हैं, कॉस वालों को। यहाँ भी देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने अभी एंट्री मारी है। आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक को हिट कर दो। हमारे 2 चैनल हैं, एक मेरा ये चैनल है और दूसरा है सिमीज़ किचन का चैनल। सिमीज़ किचन का वो चैनल है जो मेरा, ज़ाहिर है मेरा ही चैनल है, हम लोगों का, मेरा और सिमी का एक बेहतरीन, जिसमें मैं बहुत रिलैक्स होता हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से गपशप होती है। वहाँ लोग थोड़े कम आते हैं, हम चाहते हैं ज़्यादा लोग आएँ ताकि हम ज़्यादा बेहतर वाली क्वालिटीज़ के शोज़ लेकर आएँ आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़े लोग आते हैं, मालूमात देते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा होता है। सिमी जितनी भी एफ़र्ट कर सकती हैं वो करती हैं। आज का अगर उन्होंने अभी थोड़ी देर में शो करना है, क्योंकि हमारे बाकी 4 स्टार्स रह गए हैं, तो इसके बाद वो आप लोग देख लोगे, बहुत मज़े का शो होगा। आप लोगों के सवालों जवाबों के साथ-साथ एंटरटेनमेंट, गपशप, मैसेजेस सब वहाँ पे आते हैं, या मैं मैसेजेस कम ही पढ़ रहा होता हूँ। आज सुपर चैट बिल्कुल नहीं हुई, जिसका एक बार फिर से मुझे शदीद अफ़सोस है। पूरी दुनिया में जितने हमारे मुख़य्यर बहन भाई हैं जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े सदका नज़र नियाज़ खैरात कुछ भी देना चाहते हैं, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सुपर चैट का। तो नीचे जहाँ पे एस लिखा हुआ है, डॉलर नज़र आ रहा है, जहाँ लोग मैसेज करते हैं, उसको दबाओ तो आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप जितना चाहो दिल खोल के दे सकते हो। वहाँ मैसेज भी लिख दो, ये सदका है, ये टोकन ऑफ लव है, कॉफ़ी है, ये क्या है। कॉफ़ी आइसक्रीम तो देते नहीं हो आप, लेकिन सदका ज़रूर दे सकते हो। तो उन लोगों के यहाँ इसकी बड़ी वैल्यू है जिनका चूल्हा नहीं जल पा रहा होता एक टाइम के लिए भी, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच। अब बारी सेजिटेरियस यानी कॉस वालों की है। उन लोगों को आप लोग प्लीज़ लाइक को हिट कर दो, बैठ जाओ, और फिर आगे हम शो की और भी डिटेल बताते हैं। कॉस वाले जितने भी हमारे बहन भाई हैं, ये समझ लो कि सातवों आसमानों पे अगर कोई चीज़ चरागा करने वाली चीज़ है, जिसको कहते हैं कि यार अब सितारे, तो वो अलर्ट कुन कह दिया गया है। यानी आप लोगों के लिए जुलाई के महीने से अब जो सफ़र आखिर तक जा रहा है, ये एक बेहतरीन महीना है। ये इब्तदाई तौर पे आप लोगों की कुछ चीज़ों को बैलेंस करेगा, रिलेशन एंड फाइनेंस को बैलेंस करेगा, आपकी हेल्थ और रूहानियत को बैलेंस करेगा, जो आपकी मर्ज़ी से नहीं चल रहा था अब तक। आप लोगों ने एफ़र्ट की, आप एक कोलू के बैल बने हुए थे, सुबह उठना है, रात को सोना है, बीच का जो पोर्शन है या तो स्ट्रगल में है या जॉब में है। इसके अलावा आप लोग सोचते-सोचते जो काम दूसरों के हाथ में चले जाते हैं कि यार उन्होंने साइन नहीं किया, अभी तक तो वहाँ से नहीं हुआ, ये आपकी बीमारियाँ होती हैं, जो रूहानी तौर पे भी आपको बड़ा कमज़ोर कर रहे होते हैं। जुलाई का महीना इन सब खराफात से आपको दूर कर देगा। फाइनेंस आपका 74% तक है, जो बड़ा हैवी होगा, जो बहुत ज़्यादा है। आपके रुकी हुई रकमों का आ जाना, आपके फाइनेंसेस का बन जाना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत बेहतर साबित होंगी। और एक बात ये याद रखना कि इसमें थोड़ा-सा आप लोगों को खामोशी का सफ़र करना है। हर किसी को बताना नहीं है कि आप किस तरीके से अर्न करते हो। ये नहीं बताना कि किस तरीके से आप पैसा कमाते हो। आप लोगों को अपने उस सीक्रेट रखना है, मुतल्लिका लोगों के साथ ही सिर्फ़ बात करनी है। सरकारी इदारे या किसी भी इदारे में कोई चेक रुका हुआ या काम रुका हुआ या कॉन्ट्रैक्ट रुका हुआ आपके हक़ में फ़ैसला कर देगा। जिन लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, 5 तारीख के बाद यानी 5 जुलाई के बाद से आप लोगों के नौकरी के चांसेस, आपकी मर्ज़ी की फ़ेवरेट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। और अगर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो और स्विच करना चाहो, तो फिर आप लोग 5 तारीख के बाद ही कर सकते हो। ये ख़ास टाइम होगा जिसमें आपको अपनी हेल्थ का भी ख़्याल रखना है, अपनी वेल्थ का भी, और जॉब के हवाले से भी डिसीज़न लेते हुए सोचना पड़ेगा। मुल्क के बाहर के सफ़र शुरू हो जाएँगे। वीज़ा इमिग्रेशन आप लोगों के लिए 85% तक ईज़ी हो जाएगी। आप लोग समाजी तौर पे भी मशहूर होंगे और ख़ानदानी तौर पे भी आप बहुत मशहूर हो जाओगे। नए कॉन्ट्रैक्ट, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स में हलचल मचाने वाली पोज़ीशन पे आप आ जाओगे। आप लोग दूसरों की निस्बत बड़े फ़ाइटर होते हो, लेकिन आप दिमाग के साथ फ़ाइट करते हो। फ़िज़िकली फ़ाइट करने वाले थोड़े से कम होते हो। तो आप लोगों को अपने दिमाग के लिए अपनी मसाज का ख़्याल रखना है, क्योंकि यहाँ हेयर फॉल बहुत ज़्यादा शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्किन डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से आप लोग स्ट्रेस को नीचे लेकर आओ। जादू टोना इस पूरे महीने में 3 दफ़ा आप लोगों पे हो रहा है। फर्स्ट वीक बिल्कुल एम्प्टी है। सेकंड वीक, थर्ड और फोर्थ वीक में आप लोगों के ऊपर कोई ना कोई किसी महफ़िल में आने जाने के लिए, या कोई आपके घर में आता है, या कुछ भी जिस पे भी थोड़ा बहुत डाउट है, कुछ भी फूड चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ लेके इस्तेमाल नहीं करनी जिस पे जादू हो जाए, वरना आप हिसारबंदी करा लो, फिर कहीं भी आ जा सकते हो। सफ़र के लिए तो तैयार रहना ही रहना है आपको, लेकिन कीमती दस्तावेज़ात या चीज़ों की हिफाजत करनी होगी आपको। कोई एक इल्ज़ाम आप पे 17 तारीख से 21 के बीच में लगने के चांसेस हैं, एक ख़ास इल्ज़ाम जो आपने काम नहीं किया होगा। आर्गुमेंट्स हो सकते हैं महबूब के साथ जुलाई के महीने में, जिसमें आप 5 टाइम डिफरेंट डेज़ में, वो अलग-अलग तारीखें जिसमें आपको अवॉइड करना होगा, जैसे कि 5
5 तारीख है, फिर 16 है, फिर 21 है, फिर 22 है, फिर 27 है। ये वो तारीखें हैं जिसमें आपने आर्गूमेंट्स नहीं करने, बहस मुबाहिसा नहीं करना, वरना आपके हाथ से ये रिश्ता छूट जाएगा। नए रिलेशन के लिए भी आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। शादियां गैर ख़ानदानों में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भरपूर क़ुव्वत दे रहे हैं सितारे आप लोगों को मिलाने के लिए। डिसीजन आपने ही लेना है कि कितनी बार आप बड़े मुतलाशी होते हैं लोग अच्छे रिश्तों के लिए, नहीं मिल पा रहे होते, तो ये रिश्ते जहाँ से भी आएंगे किसी के रेफरेंस से आप लोगों के लिए एक बड़ी बेहतरीन बड़ी खुशखबरी लेकर आएंगे। बे औलाद लोगों के लिए 18 तारीख से 28 के बीच में बड़ी खुशखबरियाँ हैं। ये वो तारीखें हैं जिसमें आप कंसीव कर सकते हो। इलाज मालजे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त महीना माना जाता है। कुछ मियाँ बीवी के बीच में तज़ाद जो दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा हार्ड वाली वो आ रही थी, उसका फ़ाइनल होने का, फ़ाइनल मतलब गुड फाइनल पोजीशन जो आपके हिसाब से आप चाहते हो, उसका महीना ये माना जा रहा है। जिसमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो अलग अलग तारीखें हैं, जिसमें अगर कानूनी मुकदमा होता है तो फिर तलाक के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं कि ये हो, क्योंकि आप भी नहीं चाहते हो डेफिनेटली। ज़मीन जायदाद खरीदो फरोख्त, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन जो भी बिज़नेस कर रहे हो, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा, आसानियाँ रहेंगी और आप लोगों की पोजीशन दूसरों से स्ट्रॉन्ग रहेगी। 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 29 और 30, ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी को बिल्कुल तब्दील करके रख देंगी और जो बहुत ही बड़ी गेम चेंज तारीखें होंगी। आप लोगों को सेजिटेरियस वालों इस पूरे महीने में जो चीज़ें पढ़नी हैं वो आपके सामने हैं। या समद हो या कय्यूम हो, ये दोनों तस्वीरें आपको पढ़नी है। परिंदों की आज़ादी कर सकते हो अगर, तो ठीक है कर दो। 6 फल आप सदके में दे सकते हो, चीनी दे सकते हो और कैश दे सकते हो। डार्क ग्रीन, स्काई ब्लू एंड ब्लैक यानी ये कलर आपने पहने हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सेजिटेरियस यानी खास वालों को हम कहते हैं बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम कहते हैं। द कैप्रिकॉर्न, जद्दी, पुश्ती, ख़ानदानी लोग, ख़ानदानी तो सारे ही हैं पर ये कुछ ज़्यादा ही ख़ानदानी होंगे। लोग कहते हैं चाइना वाले, जापान वालों की नाक नहीं होती। मैं ये कहता हूँ जद्दी वालों की सिर्फ नाक ही होती है। मतलब इतनी नाक का मसला, नाक ही का तो मसला है सारा। ये दूसरी वाली नाक की बात कर रहे हैं। वैसे इनकी नाक छोटी होती है। वो पंजाबी में एक मुहावरा है, हिक कहानी पावा तेरा नक टुक के खावा। वो इनकी नाक बहुत लंबी होती है तो वो कहता है कहानी पावा, वो कहती है हाँ पा, कहते तेरा नक टुक के खावा, यानी तेरी ये जो नाक है इसी को खा जाओ, इस नाक को नहीं उस नाक को। तो इनका नाक टुक के कोई भी ना खाए, है ना। बड़े अजीब नहीं लगेंगे बगैर नाक के? इमोजी लगेंगे, जितने भी इमोजीज आते हैं उनकी नाक नहीं है। अरे नाक क्यों नहीं है उनकी? सांस कहाँ से लेते हैं? मुंह से। ओके, ये मुंह से बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ये बेस्टेस्ट स्टार माना जाता है क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न है, जद्दी है। इनकी इस वक्त जो दौड़ है फाइनेंस के हिसाब से अगर बात करेंगे तो किस्मत की देवी ख़ास तौर पे मेहरबान है। 69.3% पे लेकर आया इनको। बहुत बड़ा नंबर होता है कि इनके रुके हुए माली मामलात का हल हो जाना, इनके बहुत सारी चीज़ें जो फाइनेंसेस इनके पैसों की सूरत में, चेक की सूरत में रुका है, किसी ने रकमें देनी है, वो मिल जाना, ये इस महीने में सुपर हिट हो रहा है। नया कारोबार शुरू करना, किसी जगह इन्वेस्टमेंट करना और आप लोगों का खातिर खा उसमें कामयाबी देखना, ये कैप्रिकॉर्न वालों जुलाई के महीने में होना है। आप लोगों की कहीं रकमें जैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है उसको अभी आपने नहीं छेड़ना है, उसको उसी तरह रहने देना है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में आपको एक बड़ी चेंज मिलेगी। कुछ लोग आप लोगों की ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं जो आपको बड़ा सही गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे। ये बड़े मुख्तसर टाइम के लिए शामिल होंगे, लेकिन आपको जो भी सही लगे उनकी बात सुननी है, नहीं सुननी उस हिसाब से देखना है। मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या किसी भी फील्ड में हो जहाँ इज़्ज़त, शोहरत, दौलत वाला काम होता है, वहाँ पे टॉप 5 में आपका शुमार शुरू हो जाएगा। हासिदीन की तादाद 3% बढ़ेगी और 3 ही टाइम आप पे जादू, बुरी नज़र लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो कि सेकंड वीक और लास्ट वीक में ही होगा। आप लोग जितने भी परेशान हो हेल्थ को लेके, हेल्थ में इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी आपकी, क्योंकि जुलाई के महीने में पॉजिटिव चेंज आप लोगों के स्टार के हवाले से जो दिखाई दे रहा है मेरे रब की तरफ से, वो एक बहुत बड़ी गेम चेंज साबित होगा। आप लोगों की हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ जा रही है। जो डरे हुए थे पता नहीं क्या होना है, हमारी आँखें, हमारे जिस्म, हमारा फला फला, कुछ भी नहीं है, लॉन्ग लाइफ है। लेकिन आप लोगों को सही भरपूर नींद, डाइट, फूड, ये सारी चीज़ों के इस्तेमाल से ही आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचें। बाकी जो ज़ोडिएक साइन है, अगर वो 40% तक अपनी ज़िंदगी का सोचते हो तो आप 90% तक सोचते हो, जिसकी वजह से बेखाबी का शिकार और बहुत सारी रूहानी उलझनें भी बन जाती हैं। रूहानी तौर पे आप बड़े एक्टिव रहोगे। इस महीने आपकी 3 ख्वाहिशात की तकमील भी हो रही है। बड़ी ख्वाहिशात की
वो हो रहा है, छोटे मोटे सफ़र, किसी की आमद, बहुत ज़्यादा पैसे की रेल पेल, ताइफ का मिलना और किसी महफिल में शिरकत करना, ये जुलाई के महीने में बहुत हाईलाइट है, जो आपके मन को बड़ा सुकून देगा। यानी सुकून वाली कैफियत से गुजरोगे। कुछ नई चीज़ें भी आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहे हैं जो आपके तल्ख फैसलों की वजह से हो सकता है कि आपको पछताना पड़े। सो जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है, जो भी कोई बड़े फैसले करने हैं, शादी ब्याह को लेकर, तलाक को लेकर, औलादों के हवाले से, आप लोगों का एजुकेशन के हवाले से, तो प्लीज़ बहुत सोच समझ के करना। किसी अपने करीबी से मशवरा ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो आपको ठीक लग रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। मतलब जद्दी वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, मानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि बाकी चींटियां हैं सब उनके सामने, वो अक्ले कुल हैं, वो बिल्कुल सही हैं, बाकी लोग सही नहीं होते। लेकिन ये ऐसा दिखाते हैं, अंदर से ये बहुत ही हमदर्द होते हैं, अंदर से ये बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं। मतलब वो एक होती है नाक, मैंने कहानी के शुरू में ही कह दिया कि नाक, वो एक अना जो होती है, वो जो एक मसनद है उससे नीचे उतरना बड़ा मुश्किल होता है। ये किसी भी हाल में ढल सकते हैं, ये एडजस्टेबल वाले वाटर होता है कि किसी सांचे में डालो ढल जाए, लेकिन इनको लोगों ने पेंट किसी और तरीके से किया होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैप्रिकॉन, आप अपने तरीक़ाकार से अपनी ज़िंदगी को हैंडल करो। आप लोगों के लिए बहन भाइयों के साथ, रिलेशनशिप के साथ ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ रिश्तों की ओरिजिनल जो वैल्यूज़ हैं उसका भी पता चल जाएगा। अगर आपकी औलाद की शादी या किसी ख़ास चीज़ के इंतज़ार में हो तो उसमें कामयाबी आपको बहुत पुरसुकून कर देगी, खुशी देगी। ये ज़िंदगी का रोलर कोस्टर पे जो बैठे हुए हो आप, कभी खुशी कभी गम वाला, ये सिचुएशन अब जुलाई के महीने से आपको और लाइमलाइट में लेकर आ जाएगी, जिससे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा अपने आप को कूल करो, बहुत ज़्यादा एफर्ट या बहुत हार्ड वर्क फिज़िकली जो करते हो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लोग ज़ाहिर है फिर एक जगह पे बैठे रहोगे और गोल्डन मूवमेंट जो लाइफ के हैं वो आके निकल जाएंगे। मकान की तब्दीली, ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त, लोहा गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट, लेना बेचना, ये वन ऑफ द बेस्ट महीना है। इसमें आप ये कर सकते हो। आप चाहे किसी भी हवाले से इसमें देखना चाहो अपने आप को, तो आप सर फहरिस्त नज़र आ रहे हो। दूसरे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन, वीज़े, इमिग्रेशन का हो जाना, अनलॉकिंग है पोजीशन की। बहुत सारे जो रुके हुए नाज सूरत हाल के सितारे थे, जिन्होंने रकमों को रोका या रिलेशनशिप को रोका, वो भी बूस्ट कर रहा है। इस महीने की कौन सी तारीखें कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए बेहतरीन है? वो है 1, 2, 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 19, 22, 23, 24, 26, 29 एंड 30। ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों की पूरी ज़िंदगी को तब्दील करके रख देंगी। तो कैप्रिकॉन वालों, आप लोगों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ पढ़ना भी है, तो स्क्रीन पे देखो, या मतीनो या वदूदो, ये दोनों तस्वीरें आपकी जुलाई के महीने में आपकी लाइफ को बदल देंगी। 4 लोगों को खाना खिला सकते हो, चावल कुक्ड या अनकुक्ड दे सकते हो, दाल दे सकते हो मसूर की, या कैश दे सकते हो। रेड, ब्लैक एंड पर्पल, ये वो कलर हैं जो आप पहनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक हमारे कैप्रिकॉन वालों के लिए, एंड वेलकम कहते हैं इक्वेरियस यानी दलो वालों के लिए। हेलो, कैसे हो आप दलो इक्वेरियस वाले? हमारे अच्छे बच्चे, अच्छे लोग और बड़े सब्र वाले लोग होते हैं। जो अभी आए हैं प्लीज़ यार लाइक को हिट कर दो, इतना स्लो प्रोसेस पे जा रहे हो, सुपर चैट भी नहीं कर रहे हो आप और लाइक को भी हिट नहीं कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से हम इस प्रोग्राम को फ़ौरन ही ख़त्म कर देते हैं 2 स्टार्स बताने के बाद। डेफिनेटली वो तो ख़त्म करना है। ये धमकी कैसी फ़ज़ूल सी थी, कोई और धमकी। हम कल शो नहीं करेंगे, हाँ ये धमकी है, हो सकता है हम कल शो ना करें, लेकिन हो भी सकता है कि कल शो करें। लेकिन अगर आप सुपर चैट नहीं करोगे तो फिर शो नहीं होगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो ये प्रोग्राम किस वजह से है। मुझसे रब्ता करने के लिए स्क्रीन पे नज़र आ रहा है theraja@hotmail.com। कोई भी चीज़, स्टोन्स, कोई भी ख़ास चीज़ अगर हासिल करना चाहो, कोई तावीज़ात हैं, कुछ मैजिक क्लेंजिंग है, किसी भी किस्म की कोई बात है, तो आप इसी ईमेल पे ईमेल करके नंबर हासिल कर सकते हो। पे करोगे, फ़ोन पे मीटिंग होती है, एंड दैट्स इट। आप लोग मुझसे जुड़ जाओगे, फिर बाकी बातें फ़ोन पे। ओके एक्वेरियस वालों, ये महीना, जुलाई का महीना, बाकी महीनों की निस्बत इसलिए थोड़ा सा तब्दीली वाला महीना है कि ये खामोशी से इन होगा। आपको लगेगा कि यार नॉर्मली है, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, और अचानक ही एक बैंग होगा, हलचल मचेगी और बैंग बैंग शुरू हो जाएगा। यानी जुलाई के महीने में बहुत सारी खुशियाँ अपना ऐलान करने वाली, ख़ास तौर पे नए रिलेशन में जुड़ने वाले, शादी ब्याह डन हो जाना, किसी की बातचीत पक्की होना, रुखसती का हो जाना, आपके यहाँ औलाद का आ जाना, नया मेहमान घर में दस्तक दे देगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं
जो एक मकनतीसी कैफियत से आपको दूसरों से ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग रखने वाली है। फाइनेंसेस आपके 48% तक बूस्ट करेंगे। नया काम करना चाहो या जहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, इन चीज़ों का आपको अब परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सोर्स ऑफ इनकम मज़ीद 2 और बढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों की पूरी लाइफ को तब्दील करने के लिए अहम होंगे। आप लोग जहाँ भी रह रहे हो, आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ा अहम है कि ये ख़ास चीज़ें जो भी चले जा रही हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, इसकी एक बात मैं आपको बताऊँगा। देखो, बहुत सारे लोग इर्द-गिर्द जितने दोस्त अहबाब हैं, आप बड़े दोस्तों के दोस्त होते हो, रिश्ता निभाना आप जानते हो, बल्कि रिश्तों के लिए ही ज़िंदा रहना आप जानते हो। लेकिन अब थोड़ा-सा आपको कड़वा फ़ैसला करना पड़ेगा। जो बिला वजह के लोग हैं, जो आप लोगों को टांट कर रहे हैं या जिनकी मौजूदगी में आपकी ज़िंदगी हेल हो चुकी है, उनको अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला डेफ़िनेटली कड़वा होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सोच ही आपका साथ नहीं दे रही थी अब तक। जुलाई के महीने में आप बहुत दूसरों से कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हो, बूस्ट कर रहे हो। आप लोग अपनी थोड़ी-सी पॉलिसीज़ को प्लीज़ चेंज कर लो। अपनी गेम को चेंज करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रूटीन में अगर किसी एक बंदे ने लाल रंग की गाड़ी ली, तो आपने लाल रंग की गाड़ी ही लेनी है, क्योंकि उसको अच्छा साबित हुआ तो आपके लिए भी होगा। आप उस शाहराह पे चलने वाले लोग ही नहीं हो एक्वेरियस, आपकी तो डायरेक्शन ही अलग है। जहाँ आप खड़े होते हो, लाइन वहीं से शुरू करवाया करो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए बनाई गई है। जुलाई का महीना बड़ा ही लुत्फ़अंदोज़ महीना, आपके मुख्तलिफ़ स्टार्स आप लोगों की चाल-चलन के बारे में लोगों को बताएँगे कि ये बहुत अच्छा इंसान है। आप लोगों की शोहरत के दरवाज़े खुल रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट जहाँ बन रहे हैं, दूसरे मुल्कों में वीज़ा इमिग्रेशन वाले तलबगार जो लोग हैं, उन लोगों के लिए सफ़र शुरू हो जाएँगे, वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हल हो जाएगा, आप लोग बड़ा रिलैक्स फ़ील करोगे। आप लोगों के लिए नए रिश्ते जो बन रहे हैं, उसमें भी बड़ा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों की ज़िंदगी आसान होने वाली है। इसमें एक चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हो, कोई कोर्स करना चाह रहे हो, आप लोग 3 तारीख के बाद से एफ़र्ट करोगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आप लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएँगी और कामयाबियाँ स्कॉलरशिप तक भी ले जा सकती हैं आपको। आप लोग मकान की तब्दीली अगर चाहते हो तो 9 जुलाई के बाद आप कर सकते हो, और 28 जुलाई तक का पोर्शन है, जिसमें बड़ा ही खुशगवार माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपको किस्मत आज़माएगी नहीं, अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे हर चीज़ के, जो रुके हुए काम, रुकी हुई रकमें, बहुत सारी ऐसे एफ़र्ट्स आपने की हैं जिसका आपका ताल्लुक ही नहीं बन रहा था। आप कह रहे थे यार मैं तो 100% कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा? वो डिले पे डिले हो रहा था, अब वो नहीं होगा। 9 तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, अब आपका ये काम बिल्कुल बिगड़े हुए कामों को सही करने के लिए परवरदिगार ने इस महीने को चुना है। ज़ाहिर है एक बड़ा मुबारक महीना है, ईद कुर्बा भी इसमें आप देखोगे, और उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा आपका मेल मिलाप लोगों के साथ जो रहने वाला है, वो आपके तसव्वुफ़ के हवाले से आपको अपग्रेड करेगा, अल्लाह के करीब लेकर जाएगा, जिसकी वजह से आपकी 2 और 3 बड़ी ख्वाहिशात का पूरा हो जाना बड़ा ज़रूरी है। थोड़ी एक्सरसाइज़ वगैरह कर लो, थोड़ी अपनी ये जो कैलोरीज़ हैं इसको बर्न करने की कोशिश करो। ओवरवेट जितने भी बहन-भाई हैं, उनको कुछ कड़वे स्टेप लेने पड़ेंगे अपनी लाइफ़ को सही करने के लिए, वरना इसी तरह चलता रहेगा और आपका लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं होगा। दूसरे मुल्कों में मकीम नज़र आ रहे हो, घर की तब्दीली जैसे मैंने कहा है, वो किसी भी जगह पे आपको दूसरों से ज़्यादा पावरफुल बना देगी। किसी भी शख्स के साथ मुलाकात आपकी पूरी लाइफ़ को चेंज कर सकती है। मोहब्बत में इज़ाफ़ा, महबूब के साथ बहस मुबाहिसे की जो तारीखें हैं, जिसमें आपको अवॉइड करनी है, वो है 13, 21 तारीख और फिर 30 तारीख। इन 3 तारीखों में बहुत कम बहस मुबाहिसा, यानी लड़ाई झगड़ा होके रिलेशन ख़त्म होने के बड़े चांसेस बन जाते हैं। बैंकों से कर्ज़ा लेना है या कुछ बेचना-बेचाना है, उसके लिए आप लोगों को 11 तारीख के बाद की तारीखें बहुत सूट कर रही हैं, बहुत अच्छा है। और अगर कहीं रिश्ता-विश्ता आता है, उसके लिए सारी डेट्स ओपन हैं, कभी भी आप रिश्ता तय कर सकते हो। आप लोगों की कोई भी अगर अंदर बीमारी चल रही है जिसका आप किसी को नहीं बता सकते हो, बहुत सारी ऐसी इश्यूज़ होते हैं हेल्थ के, जो हर किसी से बंदा शेयर नहीं कर सकता, तो उसके इलाज मालजे के लिए ये बेहतरीन महीना है। आपका इलाज हो भी जाएगा और आप एक बड़े टेंशन से निकल जाओगे, तो इलाज मालजे के लिए मुबारक है। आपकी बाकी चीज़ें जहाँ ग्रो नहीं कर रही, जैसे जॉब में स्विच करने के लिए ये महीना अमेजिंग माना जाता है। नई नौकरियाँ हासिल करने के लिए जो बेरोज़गार हैं, उनको अल्लाह की तरफ से कुछ ख़ास इनायात की जाएँगी, उनके पास भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, तो आप भूखे नहीं रहोगे। 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 16 तारीख, 21, 22, 24, 27 और 30, ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम तारीखें हैं। तो एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ ये दुआएं बड़ी ज़रूरी हैं जो पढ़नी हैं, या जलील हो या शकूर हो। इसके अलावा आपको सदक़े में ब्राउन शुगर देनी है। ओल्ड क्लॉथ, जो पुराने कपड़े होते हैं, वो दे सकते हो। दूध दे सकते हो, खुला या पैकेट वाला। कैश दे सकते हो। ब्लू, ऑरेंज एंड येलो
ये 3 कलर अगर आप पहनोगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक आपको करते हैं। एक्वेरियस वाले हमारे दोस्त, हमारे बहन-भाई और पाइसेस वालों को करते हैं वेलकम। लास्ट स्टार सब्र वाले बेचारे बेज़बान एंड थैंक यू 1K से ऊपर थम्स अप आप लेकर गए हो। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा और आप लोगों के लिए बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप लोगों से गुज़ारिश है कि कोई भी ऐसी बात यहाँ पे मत लिखो जिससे आपको बैन ब्लॉक कर दिया जाए, आपकी रिपोर्ट कर दी जाए और साइबर क्राइम में भी आपको दिया जाए। जब एक दफ़ा आपको बैन कर दिया जाए, एक दफ़ा आपके नाम को यहाँ पे डिलीट किया जाए तो उस तरह का कोई मैसेज दोबारा मत करो। से सॉरी, सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय द शो। वरना आप लोग यहाँ पता नहीं किसको दिखा रहे होते हो। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जो हमारी टीम है वो आपके मैसेजेस यहाँ आने से पहले पढ़ती है, वहीं से बैन कर देती है, तो आपका वो ओछापन जो है वो यहाँ दिखाई नहीं देता है किसी को। तो बार-बार आप नकली एक तो नामों से आए होते हो, ऊपर से फिर आके यहाँ गंद कर रहे होते हो, तो प्लीज़ आपकी कोई जगह नहीं है हमारे इस तालाब में। यहाँ सारी मछलियाँ साफ़ हैं और बाकी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। लास्ट पे पढ़ते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस भी। फ़िलहाल हम पाइसेस को डिस्कस कर रहे हैं। होथ यानी पाइसेस वाले, ये महीना आखिरी सितारा है। ये महीना आप लोगों के लिए एक ऐसा महीना है जहाँ से कहानी अब शुरू हो रही है आपकी लाइफ की फाइनेंस एंड रिलेशनशिप के हवाले से। कहाँ तक भागे हैं इसका कोई हल नहीं होता है। हमने कितना खा लिया इसका कोई जवाब नहीं होता है। जवाब अब आपको मिलने लगे हैं क्योंकि सुलझा हुआ महीना माना जाता है। इसमें आपके फाइनेंसेस जो हैं वो 54% तक बूस्ट करेंगे। नई रकमें आपके हाथ आएंगी, नई जॉब्स ले सकते हो। जॉब स्विच करने वालों के लिए 5 तारीख से लेके 15 तारीख तक का पोर्शन, फिर 23 से लेके 28 तक के पोर्शन में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी तवज्जो आपके काम पे भी फोकस है, लेकिन आपके लिए एक ख़ास खुशखबरी वो ये है कि इस महीने आपके वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग, टूर, सफ़र ये ओपन है, अनलॉक है, जिसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आपकी आपकी हेल्थ 21.7% इम्प्रूव हो रही है। हेल्थ में स्ट्रेस लेवल ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा हाई था, वो फ़ौरन नीचे आएगा। 42 से 21 पे आना ये बड़ी अल्लाह की करामात में से एक करम है कि आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। यानी अब आप पहले से ज़्यादा बाकी महीनों की निस्बत इस महीने आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करोगे। मिलना मिलाना, ट्रैवल करना, रूहानी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करना, ये भी इस महीने में आप देखोगे। नई नौकरियां करना या नए किसी के साथ बिजनेस करना, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बिजनेस के हवाले से बड़ी सक्सेस दिखाई दे रहा है बिजनेस पार्टनर के साथ, लेकिन कहीं कहीं आपके बिजनेस खत्म होते हुए, यानी पार्टनरशिप के साथ हो तो उनके साथ पार्टनरशिप खत्म होती हुई भी दिखाई दे रही है। बिकॉज न्यू स्टार्स जो पॉपअप कर रहे हैं वो न्यू लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं। अगर करना चाहो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बैंकों से पैसे लेना चाहो तो कोई हर्ज नहीं है। रुकी हुई रकमों का मिल जाने के लिए 7 तारीख के बाद से आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, जिसमें आपके प्लानट बता रहे हैं कि हाँ 2-3 दिन में ही ये काम हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है अपने बाजुओं के लिए, अपने पाँव के लिए, अपने घुटनों के लिए, अपने गले की ख़राबी के लिए। यानी थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, मसाज वसाज करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसमी सूरत हाल या जो भी खुराक वराक आप लेते हो उसमें तब्दीली आपकी आ सकती है और गोल्डन डेज़ आपके ज़ाया हो सकते हैं। आप लोग अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हो तो ये याद रखो कि मनफी तब्दीलियाँ नहीं हैं, अब पॉजिटिव है। स्कॉलरशिप की पोजीशन तक पहुंच सकते हो, टॉप 4 में हो आप जुलाई के महीने में। किसी भी मुल्क में जाके पढ़ना चाहो या अपने मुल्क में ही कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहो, कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहो तो एक बहुत बड़ा चेंज है। माली तौर पे आप स्ट्रांग हो, अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने ब्रेन का उस हिस्से का इस्तेमाल करना है जिसको आपने बिल्कुल सुलाया हुआ है। आपको लगता है वक्त आएगा तो देखेंगे, वक्त आ गया। अब आपको दूसरों से हट के जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, देखो इनकलाब तभी आएगा जहाँ सब एक ही डगर पे चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं स्मार्ट बसेस शुरू हो गई हैं, ड्राइवरलेस कारें शुरू हो गई हैं, तो आप इससे ऊपर की चीज़ भी तख्लीक कर सकते हो। आप उस बस का ही इस्तेमाल क्यों करो जो किसी ने बनाई है। आप अपने जो बस में है उसके इस्तेमाल में भी जा सकते हो, क्योंकि आप ट्रिकी नहीं हो, आप 2 नंबर लोग नहीं हो। आपके अंदर जो 2 नंबर हैं उन जैसा कोई कायनात में 2 नंबर नहीं होता, लेकिन वो बड़े फ्यू होते हैं, वो सब लोग नहीं होते। तो पाइसेस वाले हमेशा जिद्दत पसंद होते हैं, मॉडर्न चीज़ों को पसंद करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक फरसूदा इंसान भी रहता है जिसको वो मरने नहीं देते हैं। आपको अच्छी लगती हैं ओल्ड प्लेसेस या पुरानी जो भी रिवायात होती हैं। ये जो जुलाई का महीना है ये एक ऐसा कॉम्बो है जो आपको दूसरों के सामने इज्जत और शोहरत वाला साबित करने वाला है। थोड़ी सी एफर्ट आपके दिमाग से, आपकी जो बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, काम क्यों आपके नाकाम हो रहे हैं, अच्छे क्यों नहीं हो रहे, उसमें हल्की सी जिद्दत लेकर आओगे तो आप आसमान की बुलंदियों पर सफ़र करोगे। मकान की तब्दीली करना चाहो तो बेस्ट है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए 7 तारीख, 11 तारीख, 21 तारीख
और फिर आगे 27 और 30 तारीख बहुत बेस्ट है, इसमें आप कर सकते हो इलाज मालजे के लिए। वैक्सीन अगर नहीं लगवाई तो लगवा लो, 2 तारीख के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही गोल्डन टाइम है। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं बार-बार सबको कहता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए भी इलाज मालजे के लिए तब्दीलियाँ हैं। रूहानी तौर पे जहाँ मज़बूत है, वहाँ आप लोगों की मोहब्बत के लिए भी ये महीना बड़ा मज़बूत माना जाता है। शरीके सफ़र की तलाश ख़त्म हो जाएगी, आपके पास 2 बड़े ऑप्शंस होंगे, आउट ऑफ फैमिली के ही ऑप्शंस होंगे। आप लोग उसमें से जिस पे हाथ रखोगे, बड़ा क्विक शादी-ब्याह हो सकती है, लेकिन हाथ रख तो दो, कितना सोचोगे? बहुत सारे लोग हैं पाइसेस वाले जिनके रिश्ते हो तो रहे हैं, बात भी हो रही है, लेकिन कंप्लीट नहीं हो रही हैं। उन लोगों को चेक कराना है कि क्या वाक़ई कोई दोबारा जादू टोना या वुडू तो नहीं होगा, जो इस महीने 7 टाइम आपके ऊपर होने के चांसेस हैं। बहुत एहतियात करनी पड़ेगी अपने करीबियों से, मिलने-मिलाने वालों से। कुछ लोगों के असली चेहरे देख के आपको घिन आएगी कि ये लोग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपने उनको पानी नहीं लहू पिलाया अपना, लेकिन रिटर्न में आपको ज़ाहिर है जिस तरह की आँखें दिखाएँगे वो, उसका जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के करीब करने वाली भी, मराक़बे करने वाले, दुआएँ करने वाले, उन लोगों के लिए भी यह महीना एक बेहतरीन महीना है। इस महीने की गोल्डन तारीखें हैं 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30। ये वो तारीखें हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर देंगी। पाइसेस वालों, आप लोगों को ज़ाहिर है दुआ पे बहुत भरोसा होता है, तो आप लोगों को ये दुआएं पढ़नी हैं, ये सब चीज़ें करनी हैं। या बसीर हो या अलीम हो, ये दोनों तस्बीहां मेरे अल्लाह के इस्माइल मुबारक हैं, ये ज़रूर पढ़ो। ब्राउन शुगर सदक़े में दे दो, पुराने कपड़े दे दो, बर्ड फूड दे दो या कैश दे दो, एक ही जैसा है। वाइट कलर, पिंक कलर एंड ब्लैक कलर का इस्तेमाल आप लोगों की ज़िंदगी को तब्दील कर देगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हम पाइसेस वालों को। और ये पूरा हो गया हमारा आज का सफ़र। जिन लोगों ने आज शमूलियत की है 1.2 के करीब लेकर गए हो, उन लोगों के लिए बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ी देर में मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिमी मैम से कि वो अपना शो शुरू कर दें, ताकि हम लोग उस शो को कंटिन्यू करें। जो सवालों के जवाब मैं यहाँ नहीं दे सका, प्लीज़ सिमीज़ किचन, हमारे चैनल का नाम है यूट्यूब पे सिमीज़ किचन, उसको सब्सक्राइब करो। वहाँ मेरी और सिमी की लोगों पे डीपी पे तस्वीर भी है। फिर आप आओगे तो आप देखोगे कि हमारा प्रोग्राम कितना ज़बरदस्त है, और आज की रात का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और कल इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त प्रोग्राम के साथ हाज़िर हो जाएंगे। जितने भी हमारे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, परवरदिगार आप पे ये जुलाई का महीना ख़ास रहमतों वाला नाजिल करे। पहले करने की वजह, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अगले शोज़ में आपको देखने को मिलेंगी, जो हम आपके लिए बेहतरीन लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सांसें वफ़ा कर गई तो बहुत जल्द आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाज़िर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पामाने खुदा।